चलो ध्यान दो आप लोग। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम है धातु अधातु। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, और थोड़ा बड़ा है। धातु और अधातु, इंग्लिश में बोले तो मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक हम फिजिक्स में चैप्टर 3 को समाप्त कर दिए, बायोलॉजी में 3 को समाप्त कर दिए। एक क्या था? केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री में चैप्टर 3 है। ऐसा क्वेश्चन आंसर सबका कंप्लीट है, बताएं ना। क्वेश्चन आंसर हम सब चैप्टर में 4 तक कर दिए। और तुम लोग अभी तक मेरा एक नया चैनल जगदेव ब्लॉग, इसको अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु, धातु और अधातु। धातु के तुम लोग धातु पहचानता है ना? ऐसा बोलेंगे लोहा क्या है तो बोल देगा धातु है, नहीं बोल देगा लोहा, बोलेंगे क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु है। चांदी क्या है? धातु है। जो अभी तुम लोग मतलब देखा है, लोहा देखा है तुम लोग, चांदी देखा है तुम लोग, सोना देखा है तुम लोग, तांबा को देखा है, एल्युमिनियम को देखा है, जिंक को देखा है, ये सब क्या है? धातु। ये सब क्या है? और जो नहीं देखा है उसको कैसे पहचानेंगे तो भी बताएंगे पहचानने का तरीका अभी, ठीक है ना। और अधातु क्या है? तो अधातु है गैस। अधातु क्या है? जितना भी गैस है सब क्या है? अधातु। क्या है? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है? अधातु। गैस नहीं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु। नाइट्रोजन क्या है? गैस है, तो अधातु। क्या है? कार्बन क्या है? गैस है, तो अधातु है। क्या है? क्लोरीन क्या है? गैस है, तो अधातु है। क्लोरीन क्या है? गैस है, अधातु है। हीलियम क्या है? गैस है, अधातु है। तो जितना भी गैस है सब क्या है? अधातु। क्या है? और कुछ ठोस पदार्थ भी है जो अधातु है, बताएंगे। जैसे सल्फर हो गया है, फास्फोरस हो गया, सब क्या है? धातु। क्या है? समझ रहा है तुम लोग को? तो धातु अधातु तुम लोग अभी कुछ समझ गया होगा, मतलब कैसे पहचानना है धातु अधातु के, मतलब तुम लोग थोड़ा सा अंतर करना सीख गया होगा ना। तो पढ़ेंगे धातु और अधातु। धातु और एक ध्यान दिया अभी। धातु 3 प्रकार का तत्व होता है। तत्व जो होता है 3 प्रकार का, एक होता है धातु, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। क्या होता है? कितना प्रकार का तत्व होता है? तत्व कुल कितना है? तत्व बोले तो एलिमेंट, वो नंबर पढ़ा होगा। तत्व कुल है अभी तक 118 तत्व है। कितना तत्व है? कहेगा हमारे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल समझ रहा है ना, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कुल कितना तत्व है? तो कितना बोलना है? 118। कितना है? 118 तत्व। और 118 तत्व ये 3 प्रकार का है। कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का है। इसको 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है धातु, एक क्या होता है? एक होता है मेरा धातु। क्या होता है? धातु। एक होता है मेरा उपधातु। क्या होता है? उपधातु। और एक मेरा होता है ओ धातु। क्या होता है? ओ धातु। समझ आ रहा है? अब यहाँ ध्यान दो, धातु उपधातु अधातु 118 तत्व में 3 प्रकार का तत्व है। एक धातु है, एक उपधातु है, एक क्या है? ओ धातु। क्या है? तुम लोग पीरियोडिक टेबल हम बता रहे हैं। देख पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं दिखा रहे हैं। देखा ये क्या है? पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? इसको बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? दिखाई दे रहा है तुम लोग को? देखो ये क्या है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है ना। इसमें क्या है? 118 तत्व। कितना है? 118 है। कुछ और खोज हो गया है लेकिन उसका अभी मतलब गुण पता नहीं चला, इसके कारण हम 118 ही बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 118 तत्व। कितना तत्व है? 118 तत्व। इसमें क्या है? इसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु है। तीनों मिलकर कितना है? 118। कितना है? अब बात आएगी धातु सबसे ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा उपधातु है कि सबसे ज़्यादा अधातु है? तो सबसे ज़्यादा क्या है? धातु। क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? धातु। उसके बाद दूसरा नंबर में कौन है? ओ धातु। कौन है? उसके बाद तीसरा नंबर में कौन है? उपधातु। कितना है? उपधातु है, ठीक है ना। अब बात करेंगे धातु कौन है, तो यहाँ ध्यान दो तुम। पीरियोडिक टेबल को हम ध्यान से देखेगा, पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखेगा, ये बंदर यहाँ ध्यान दे। पीरियोडिक टेबल का अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो एगो टेरा कुबल लिखा ना है, ऐसे 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 जिग जग लिखा है, यानी टेरा कुबल एगो रखा है। तो ये टेरा कुबल रखा कि इधर जितना भी है सब क्या है? धातु। क्या है? ये टेरा कुबल रखा है ना, ये टेरा कुबल रेखा से जितना इधर है सब क्या है? धातु है। टेरा कुबल रेखा से जितना भी इधर है सब क्या है? ओ धातु। लेकिन एक उधर पगलवा जो अब आ रहा है, ये हाइड्रोजन क्या है? ये अधातु है, जिसको होना चाहिए इधर, किधर होना चाहिए, लेकिन ये बैठल है 1 नंबर में, कि कहाँ बैठल है? यानी अब आ रहा है। क्या है? अब आ रहा ना है, इसको किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। क्या धातु सब तो इधर है ना, हाँ, लेकिन इधर किधर बैठल? इधर आके बैठल है, इसलिए हाइड्रोजन को बोलते हैं अब आ रहा था। तो क्या बोलते हैं? ताकि अब आ रहा है, इसको होना चाहिए उधर, तो आ गया इधर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है ना। तो ये क्या है? धातु। क्या है? तो इसके इस चिन्ह के जो जिग जग रेखा देखा, इसके इधर क्या है? और धातु है। इसके इधर क्या है? धातु है। जो टरका जो रेखा दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है उपधातु। क्या है? उपधातु। समझ आ गया? यानी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टेबेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है उपधातु। क्या है? तुमको समझ आ गया? तो ओ धातु कितना है? आप बोलेंगे कि 118 में से धातु कितना है? 118 में से धातु कितना? 118 में से कितना धातु है? 118 में से कितना धातु है? तो 92 लगभग धातु है। 92 क्या है?
लगभग धातु, ब्राह्मण क्या है? लगभग धातु है। छो गो, इसका संख्या कहीं बढ़ते घटते रहता है, समझ आ गया ना? कुछ 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 ऐसा तथ्य है जिसमें क्या है, धातु का भी गुण है और धातु का भी गुण है, तो हम लगभग बोलेंगे। और धातु कितना है? छो। उपधातु कितना है? छो। कितना है? और ओ धातु कितना है? तो धातु है 20। कितना लगभग है? 20। देखो 118 पूरा, 118 पूर गया ना? तो पूछेगा कि बताओ हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग और धातु कितना है? तो धातु कितना है? 92। तो धातु लगभग कितना है? 6। और धातु कितना है? 20। कितना है? समझ आ गया तुम लोग को? यानी धातु में कौन आ जाएगा? तो बोलेंगे क्या? लोहा, लोहा बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? बोलेंगे सोना, सोना क्या बोलते हैं? एयू। क्या बोलते हैं? बोलेंगे चांदी, चांदी क्या बोलते हैं? एजी। क्या बोलते हैं? बोलेंगे तांबा, तांबा क्या बोलते हैं? सीयू। क्या बोलते हैं? बोलेंगे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं? एल। क्या बोलते हैं? बोलेंगे पारा, पारा क्या बोलते हैं? एच जी। क्या बोलते हैं? समझ तुम लोग क्या रहा? बोलेंगे टीन, तो टीन को क्या बोलते हैं? एसएल। क्या बोलते हैं? ये सब क्या हो गया? सब हो गया मेरा धातु। क्या हो गया? यहाँ पर हम समझ आ रहा, तुम लोग संकेत याद है? नमन तुम लोग पढ़ा हुआ संकेत, तो संकेत लिख दिए, तो सब क्या है? धातु। क्या है? अब बेरानवे नाम नहीं लिखेंगे हम। उस समय बोलेगा कि बताओ कि ओ धातु कौन है? ओ धातु, तो ओ धातु क्या होगा? जितना भी गैस, जितना भी सभी गैस, सभी गैस क्या हो जाएगा? ओ धातु। क्या हो जाएगा? ओ धातु। सभी गैस क्या हो जाएगा? ओ धातु। इससे क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम ऑक्सीजन लेते तो ऑक्सीजन क्या है? गैस। क्या है? ऑक्सीजन क्या हो गया? गैस हो गया। उसके बाद बोलेंगे नाइट्रोजन भी क्या हो गया? गैस हो गया। बताया थे कि सब प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाता है। ऑक्सीजन जो है इस तरह नहीं पाया जाएगा प्रकृति में। नाइट्रोजन जो है इस तरह प्रकृति में स्वतंत्र रूप के सब स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा। क्लोरीन जो है इस तरह स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र रहने में, अकेला घूमने में उसको डर लगता है। इससे दो को साथ रहता है, दो को, यानी ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएगा। इसको अकेला जहाँ रहेगा तो कोई उसको थपड़ा देगा, यानी कोई इससे रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा? रिएक्शन। इसलिए क्या करता है? इसको डर लगता है, दुद्धू को साथ रहता है। क्या होता है? दुद्धू को साथ रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन, हो जाएगा क्लोरीन भी क्या है? गैस है। उसी प्रकार हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। समझ आ रहा है ना? उसी प्रकार हो जाएगा हीलियम, हो जाएगा क्या जाएगा? हीलियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनोन हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये सब क्या है? गैस। ये सब क्या है? और बोले तो फास्फोरस भी हो जाएगा, और बोले तो फास्फोरस के बाद सल्फर भी हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? गैस। क्या है? तो ये सब क्या हो? धातु। क्या है? अरे कहना CO2 यौगिक है, इसमें एक वो है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनल है। ये तो दो को मिल के बनल है। जब दो को मिल जाता है, यहाँ दो को तत्व मिलकर बनल है, दो तत्व मिलकर बनता है वो यौगिक हो जाता है। तत्व थोड़े होता है। CO2 गैस है, लेकिन ये तत्व है, लेकिन दो को मिलकर बना हुआ है। ये क्या हो गया? अब देखा, धातु को अगर लड़का बोलेंगे तो धातु, और धातु क्या बोलेंगे? लड़की। क्या बोलेंगे? धातु लड़का और धातु ना हो गया। अपना बताए थे, जैसे हम NaCl बताए थे, NaCl बताए थे, तो Na क्या है? सोडियम क्या है? धातु है। आगे वाला प्लस होता है यानी धातु होता है, और पीछे क्या है? क्लोरीन यानी माइनस होता है, यानी क्या होगा? धातु हो गया। तो लड़का लड़की मिलकर शादी करता है, तो आगे धातु क्या हो गया? लड़का है। ये Cl क्या हो गया? लड़की। क्या हो गया? दोनों मिलकर दोस्ती कर लिया, नहीं कर लिया? तो ई क्या होगा? बीच में जो ये तो धातु समझ गया 92, और धातु क्या है? 20 है। तो ये धातु कौन होगा? तुम लगता है? एगो लड़का एक लड़की होता है, एगो छक्का होता है, समझता है? छक्का ट्रेनर में ना होता है, उसमें क्या होता है? उसमें लड़का का भी गुण रहता है, लड़की का भी गुण रहता है, नहीं रहता है? हाँ, तो इसी तरह ही है उपधातु। यानी उपधातु में जो है धातु का भी गुण होगा, और कैसा गुण होगा? और धातु का भी गुण, यानी दोनों गुण लेकर बैठा ले कौन? उपधातु। कौन बैठा ले? यानी छक्का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? इसमें थोड़ा थोड़ा धातु का भी, थोड़ा थोड़ा धातु का भी गुण, और थोड़ा थोड़ा और धातु का भी गुण। समझ आ गया तुम लोग को? उपधातु में कौन कौन आता है? तो धातु में पूछता है, आता है सिलिकॉन। क्या आता है? सिलिकॉन पूछेगा। सिलिकॉन क्या है? धातु है। क्यों धातु है? उपधातु है। क्या बोलना है? उपधातु। क्या बोलना है? जितना भी मोबाइल में चिप लगता है ना, तो उसमें चमकते ना रहता है, वो क्या रहता है? सिलिकॉन। क्या रहता है? चमकते ना है। मोबाइल में चिप रहता है, थोड़ा सा चमकते रहेगा, पीला रंग चमकता है, वो क्या होता है? सिलिकॉन। क्या होता है? या जितना भी सिम होता है, सिम में भी चमकते रहता है थोड़ा सा, वो भी क्या है? सिलिकॉन। क्या है? तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है ना, अस्टेबेनियम हो गया, टेलेनियम हो गया, पोलेनियम हो गया, ये सब क्या है? ये सब है उपधातु। क्या है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? धातु 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 कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, धातु 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 पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका, पहचाने का एगो छोटा सा तुम लोग को ट्रिक क्या बताए थे? इसे तो जानने करता है कि लोहा है, यहाँ पर ध्यान दे। ऐसे हम बताए थे क्या? ऐसे बताए थे क्या? लोहा हो गया है, फिर क्या लिखे थे? लोहा हो गया है, सोना हो गया है, चांदी हो गया है, प्लेटिनम हो गया है, उसी प्रकार बताए थे एल्युमिनियम हो गया है, उसी प्रकार बताए थे कॉपर हो गया है, टीन हो गया है। ये सब तो पहचान रहे, सब तो अपना दैनिक जीवन में हमेशा देखते रहते हैं, नहीं देखते हैं? ये सब पता, ये सब को पहचान रहे कि ये क्या है? धातु। क्या है? लेकिन हम तुम लोग को बोलेंगे क्या? बोलेंगे तुम लोग को मान बोल दिए हम सोडियम बोल दिए, मैग्नीशियम बोल दिए, ठीक है, लिथियम बोल दिए, बेरिलियम बोल दिए, सबको तुम लोग देखता है कभी? दैनिक जीवन में देखते रहता है, नहीं देखते रहता है? इसको कैसे पहचानेंगे? तो बताया ट्रिक हम क्या बताया कि धातु का ट्रिक क्या है? ये सब तो ऐसे पहचान जाएगा।
क्योंकि सब कुछ हम देखते रहते हैं, लेकिन अगर ना जिसको पहचाने तो समझ आना जिसके अंत में क्या आएगा, यम। क्या आएगा, यम आएगा। अंत में क्या आएगा, जिसके अंत में आएगा यम। क्या आएगा, यम। वो लगभग क्या होता है, वो लगभग होता है धातु। क्या होता है, ऐसे बोलेंगे क्या, लिथियम। क्या बोलेंगे, तो लिथियम। तो लिथियम बोले तो लिथियम में लास्ट में यम आ रहा है, क्या हो गया, धातु। सोडियम, सोडियम के लास्ट में यम आ रहा है, क्या हो गया, धातु। बेरियम, बेरियम के लास्ट में यम आ रहा है, क्या हो गया, धातु। बेरिलियम, बेरिलियम के अंत में यम आ रहा है, क्या हो गया, धातु। तुम लोग समझ आ रहा है, बोले कैल्शियम, कैल्शियम के अंत में यम आ रहा है, क्या हो गया, धातु। क्या हो गया, तो धातु तुम लोग पहचान जाएगा। ये तो हो गया, मतलब इससे मतलब ट्रिक हो गया, लेकिन सही पहचाने नियम क्या है, और धातु क्या बताया था पहचाने नियम, तो धातु में हो जाएगा गैस। क्या हो जाएगा, जितना भी गैस है सब क्या है, वो धातु। क्या है, वो धातु। क्या है, वो धातु। लेकिन एक ये तो ऐसे मतलब ट्रिक की तरीका से हुआ है, लेकिन हम केमिस्ट्री के तरीका कैसे पहचाने कौन धातु है, कौन धातु है, कौन धातु है। तो ध्यान दे, जो धातु रहेगा, जो धातु एक होता है क्या, उपधातु। उपधातु हटाओ, धातु तो छोको है करता, तुम याद कर लेगा, नहीं कर लेगा। एक धातु और एक ओ धातु, धातु और एक ओ धातु। तो धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर धातु अगर अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा, धातु। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तुम नंबर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, पढ़वे नहीं किया। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धातु। क्या हो जाएगा, अगर अंतिम कक्षा में 1 से 3 से ज्यादा, यानी कितना, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो क्या हो जाएगा, ओ धातु। क्या हो जाएगा, ओ धातु। क्या हो जाएगा। अब बात करें क्या, इलेक्ट्रॉन को समझता है ना, अंतिम कक्षा से मैं देखें आप कक्षा, तुम लोग ध्यान देना, कक्षा। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर। क्या लगाता है, चक्कर। ऐसे बोलेंगे कि बता, तुम लोग को बोलेंगे सोडियम। क्या बोलेंगे सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इसका परमाणु संख्या है ना, उतने इलेक्ट्रॉन। जितना परमाणु संख्या उतना, यानी इसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है ना। तुम लोग को परमाणु संख्या याद है, तुम लोग को सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11। तो परमाणु संख्या जितना होगा उतने होगा इलेक्ट्रॉन, उतने होगा प्रोटॉन, उतने होगा प्रोटॉन, और उतने होगा इलेक्ट्रॉन, उतने होगा इलेक्ट्रॉन। तो चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लगाता है। अब बता, तुम लोग पूछेंगे, बता कि बता थी, तुम लोग को पूछ दिया मैग्नीशियम, बताए बता तुम लोग मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना है, जल्दी बताओ। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना है, 12 ना, अरे बंदर। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, तो मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, 12 को प्रोटॉन भी हो गया, 12 को प्रोटॉन हो गया। जितना परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, उतने इलेक्ट्रॉन उतने। तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना है, 11। कितना है, 11। तो इसमें कितना हो गया, 11 परमाणु संख्या है, तो इसका प्रोटॉन भी 11 होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। चक्कर कौन लगाता है चारों तरफ, तो लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है, अब देखें आप कक्षा, देखिए यहाँ पे कक्षा जो होता है ना, पहला कक्षा में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितना रहता है, पहला कक्षा में 2 आदमी बैठाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं बैठ पाएगा, समझ आ रहा है। यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो वो भर जाएगा। क्या जाएगा, अब जाएगा दूसरा कक्षा में, कहाँ जाएगा, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम होता है 8 को। कितना होता है, 8 को। यानी दूसरा कक्षा में जो है 8 से ज्यादा हम नहीं बैठा पाएंगे, 8 से ज्यादा नहीं बैठा पाएंगे इलेक्ट्रॉन को। और तीसरा कक्षा में मैक्सिमम होता है 18 को। कितना होता है, 18। कितना होता है, यानी 18 से ज्यादा हम नहीं बैठा सकते हैं, समझ आ रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे, चौथा कक्षा में होता है 32 को। कैसे होता है, तो कक्षा में क्या चक्कर लगाते रहता है, यहाँ ध्यान देते हैं। कक्षा, अब कक्षा, पहला कक्षा में कितना होता है, पहला कक्षा में होता है, पहला कक्षा, उसी प्रकार बोलेंगे दूसरा, सब नौमा के पाठ है, तो नौमा पढ़ नहीं किया है। तीसरा कक्षा, इस प्रकार है चौथा कक्षा, देखा आपने पहला कक्षा, इसको पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको निकालने के लिए सूत्र है, क्या है, 2n²। क्या सूत्र है, 2n²। 2n² लगा देंगे, सबका निकल जाएगा। जिसका भी निकालना है कौन कक्षा में कितना होगा, क्या लगा देंगे, 2n²। क्या लगा देंगे, 2n²। ए मतलब नंबर है, मतलब बोल रहा है पहला कक्षा में बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या देंगे, पहला देंगे यानी 1 देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या देंगे, 1² का, तो 2 गुना 1 हो जाएगा बराबर 2। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। दूसरा कक्षा में 2, यानी कि यहाँ पर क्या देंगे, 2। क्या देंगे, तो 2 और 2 यहाँ दे दिया, पावर 2 का पावर 2 कितना हो गया, 2 और 2 दूनी 4 बराबर कितना, 8। तीसरा कक्षा पूछेंगे तो 2 का 2 का, यानी कि यहाँ पर कितना 3 देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, 2 और 3 तिहाई बराबर कितना, 18। उसी तरह चौथा कक्षा पूछेंगे तो फिर यहाँ 2 का 2
n यहाँ पे कितना 4 और स्क्वायर का स्क्वायर 2 416 बराबर कितना 32। समझ गया। अब पूछेगा तुम्हें बता कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कितना बोल देना 2। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कितना बोल देना 8। तीसरा कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 18। चौथा कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 32। समझ गया। इसे 9th का है। तो देख जिसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा धातु, और 3 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा और धातु। ठीक कैसे देखें आप इसे हम लिखे क्या सोडियम, क्या लिखें यहाँ जाएंगे, इसे हम लिख दिए क्या सोडियम, क्या लिखें सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। कितना होता है 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11। अब लिख पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। कितना चाहिए 2। कितना चाहिए 2। पहला कक्षा भर गया ना, पहला का पेट भर गया। अब दूसरा पेट भरना है, दूसरा के कितना चाहिए 8। दूसरा का पेट भरना कितना चाहिए 8। कितना चाहिए 8 2 8 कितना हो गया 10। तीसरा को कितना चाहिए 18 मेरे पास है 18 है। मैक्सिमम 18 चाहिए ना, मैक्सिमम कितना चाहिए 18। कितना चाहिए लेकिन 18 मेरे पास बचा है, कितना बचा है 1 बचा है। तीसरा में रख देंगे 1। क्या रख देंगे देखें आप समझ गए तुम लोग। उसके बाद बोलेंगे क्या, उसी जगह बोलेंगे क्या सोडियम के बाद मान ले लिए मैग्नीशियम। क्या ले लिए मैग्नीशियम का होता है 12। कितना होता है 12। तो बता पहला कक्षा में क्या रोटी दें, इसका पेट भर जाए। तो पहला को 2 को रोटी देंगे पेट भर जाएगा ना। एक अगर हम ढका रुका लेने लगेगा। दूसरा कितना दें 8। दूसरा कितना रोटी दें दूसरा देंगे 8 रोटी। कितना देंगे 8। और तीसरा कितना दें 18। लेकिन 18 रोटी बचा है मेरे पास। कितना रोटी बचा है 2 ने बचा है तो दे दिए 2। कितना दे दिए उसमें का मान लिया एल्युमिनियम लिए। क्या लिए एल्युमिनियम। क्या लिए एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का था 13। कितना होता है तो पहला में कितना 2 दूसरे में कितना 8। लेकिन 3 ने बचा है कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा उसी प्रकार मान लिया एल्युमिनियम के बाद ले लिए सिलिकॉन। क्या ले लिए सिलिकॉन। क्या ले लिए तो सिलिकॉन में कितना होता है 14। कितना होता है 14 होता है। कितना होता है 14। क्या लिखेंगे लिख देंगे 2 8 4 लिखेंगे। सिलिकॉन के बाद मान ले लिए 14 सिलिकॉन ले लिए। उसको ले लिए फास्फोरस। क्या ले लिए फास्फोरस होता है 15। कितना होता है इसका क्या होगा इसका जाएगा 2 8 5 हो जाएगा। इसका सल्फर सल्फर कितना होता है 16। कितना होता है इसका जाएगा 2 8 6 हो जाएगा। उस प्रकार उसके बाद होता है क्लोरीन। क्या होता है क्लोरीन का 17। कितना होता है इसका जाएगा 2 8 7। उसके बाद होता है आर्गन। क्या होता है आर्गन का तो 18। कितना होता है इसे क्या लिखेंगे 2 8 8 हो गया। समझ आ गया तुम लोग को। अब बताइए इसको तुम बता सकता है कौन धातु है कौन धातु है बता सकता है। तो हम क्या बताते हैं जिसके अंत में 1 हो वो भी है धातु, वो भी क्या है। जिसके अंत में 2 हो वो भी क्या है धातु। जिसके अंत में 3 हो वो भी क्या है धातु। तो बताइए धातु क्या धातु है तो अंत में 1 है ना तो हो गया धातु। क्या हो गया धातु। समझ आ रहा था तुम लोग को। ये क्या है धातु का धातु है धातु हो जाएगा। ये भी धातु क्योंकि अंत में 2 है। ये धातु का धातु है धातु। ये भी हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा धातु। क्या आ जाएगा ये धातु का धातु है। तो ना तो ये धातु है ना तो ये धातु है। क्या उप धातु क्या है ये धातु के अंत में भी 4 गो होता है। समझ आ रहा है। इससे कार्बन बोलेंगे तो कार्बन के अंत में भी 4 हुआ लेकिन कार्बन क्या है ओ धातु क्या है। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन के अंत में भी 4 गो है लेकिन ये क्या उप धातु क्या है। इसमें लिख देना उप धातु। क्या लिख देना उप धातु किसको बोले थे जिसमें दोनों का गुण पाया जाए। जिसमें दोनों का गुण पाया जाए यानी धातु भी हो और धातु भी हो दोनों गुण पाए जाए थोड़ा थोड़ा सुरल तो धातु क्या बोलते हैं बताए धातु का धातु है। अंत में 4 रहेगा इसे कार्बन को बोलेंगे। कार्बन को होता है 6। कितना होता है 6 होता है। कार्बन कितना होता है 6 होता है। तो पहला कक्षा में कितना पहला को कितना रोटी 2 रोटी। दूसरा कितना रोटी 8 चाहिए लेकिन 8 रोटी मेरे पास बचा है 4 रोटी बचा है 6 गो में तो 4 गो। देख अंतिम में कितना है यहाँ 4 कितना है तो यहाँ देख यहाँ अंतिम में 4 था तो क्या था उप धातु क्या था। लेकिन यहाँ अंतिम में 4 उप धातु ना है। ये क्या है ये ओ धातु है। क्या है तो कभी कभी 4 वाला उप धातु हो जाता है और कभी कभी 4 वाला वो धातु हो जाता है। तो उससे बखना ना है उससे बखना। अब बताओ अंतिम में कितना है 5। तो बताओ धातु का धातु धातु का धातु क्या हो जाएगा ओ धातु। क्या हो जाएगा ओ धातु धातु का धातु धातु का धातु हो जाएगा ओ धातु। क्या हो जाएगा और तुम लोग पहचान जाएगा। ये हो गया मतलब वैज्ञानिक तरीका बताने का। ये क्या ओ धातु क्या हो गया ओ धातु क्या हो गया ओ धातु। समझ तुम लोग क्या गया तो धातु और धातु तुम लोग पहचान जाएगा। इसको बोलते हैं इस तरह जब लिखे हैं ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं यानी इस तरह जब पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह का लिख देंगे इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं संयोजी। अब बता तुम्हें पूछेंगे बता सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। क्या बोल देना 1। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 2 नहीं बोल सकता है। एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 3। सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 4। फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 5। सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बता सकता है ना। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो कहेगा तुम लोग को पूछेगा कि बताओ कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो बोलना कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ आ गया। सर तुम कहेगा संयोजकता किसे कहते हैं संयोजकता। क्या बोलेगा
तो संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, देखिए आप किसको, जब अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता वही हो जाएगा। समझ तुम लोग आया? क्या बोल रहे हैं? संयोजन नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संयोजकता। क्या बोल रहे हैं? तो संयोजकता पहले हम थोड़ा एक स्टेप और इधर आते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन तुमको समझ आया? अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस नंबर तुम लोग को पढ़ना चाहिए, लेकिन नंबर तुम लोग पढ़ा नहीं। क्या बोल रहे हैं? अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी। अब तुम्हें बोलेगा अंतिम कक्षा वाले को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बोल देंगे, लेकिन जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? बच गया है ना, जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? तो जो बच गया उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? समझ तुम लोग आ रहा है? जो बच गया वो क्या करता है? तो अंतिम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाकी बात जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। 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 तो अंतिम कक्षा में क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो बच गया क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इसे 9th में थोड़ा बता रहे तुम लोग को। अब बता, आप बात था संयोजकता। क्या बात आता है? संयोजकता किसे कहते हैं? तुम लोगों ने बताया था कि इसे तुम लोग को बताते थे हम कि देखिए सोडियम मान लें कैल्शियम है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मान लें क्लोरीन है। ये दोनों रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, एल्यूमिनियम का संयोजकता 1 होता है। इधर चल जाता है, इधर चल जाता है, तो दोनों दोस्ती कर लेता है, बन जाता है ClCl2 नहीं बोलते हैं। यानी जब भी तुम लोग को फार्मूला बनाना है, जब भी तुम लोग को रासायनिक यौगिक का नाम लिखा है तो संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना, निभाता है। तुम लोग को चैप्टर 1 जब पढ़ाया था इस तरह बोलते थे ना, नहीं बोलते थे? संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयोजकता कहते किसको है? संयोजकता कहते, तो देखिए आप, अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता वही हो जाएगा। समझ तुमने कहा रहा है? अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता वही हो जाएगा। तो बता इसका संयोजकता कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसका संयोजकता कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका संयोजकता कितना होगा? 4 पूर गया ना। हम बताते हैं अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता वही होता है, बता दिए थे ना। यहाँ तो संयोजकता तो वही हो गया, लेकिन इसका संयोजकता कितना होगा? तो अगर 4 से अधिक आए, 4 से, तो उसमें उसको 8 में से घटा दो। समझ आ रहा है? संयोजकता निकालने के लिए अगर 4 से अधिक आए तो उसको 8 में से घटा दो। तो बताओ इसका संयोजकता कितना होगा? 8 में से घटा दो कितना? इसका संयोजकता कितना होगा? 8 में से घटा दो कितना? 2। इसका संयोजकता कितना होगा? 8 में घटा दो कितना? इसका संयोजकता कितना होगा? 8 में घटा दो कितना? लड्डू। समझ आ गया तुम लोग को? तुम लोग को संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गया? यहाँ लिखे ना हम, तुम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी सीख गया। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तुम लोग कोर इलेक्ट्रॉन भी सीख गया। जो इलेक्ट्रॉन बच गया क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और संयोजकता भी तुम लोग सीख गया। अगर अंतिम कक्षा में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो संयोजकता वही हो जाता है। अगर 4 से अधिक हो तो संयोजकता निकालने के लिए उसको 8 में से घटा देते हैं। समझ तुम लोग आया? हाँ, ये सब सीख गया ना। अब पढ़ेंगे तो तुम लोग को पढ़ेंगे मतलब चैप्टर की ओर। अभी इतना बेसिक बताएं। क्या बताएं? बेसिक। तो फटाफट तुम लोग छाप, और तुम लोग को अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर और तुम लोग शेयर कर, और जो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर, जो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया वो, ठीक है? चल यहाँ ध्यान दे, और यहाँ ध्यान दे। अब पढ़ेंगे धातु का विशेषता। क्या पढ़ेंगे? यानी धातु का क्या क्या गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे धातु का क्या क्या गुण है। विशेषता समझ रहा है? तुम लोग का कुछ विशेषता ना है कि बदमाश है, गरासन करता है, काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, विशेषता है ना? यहाँ ध्यान दे। तो हम पढ़ेंगे क्या विशेषता। क्या पढ़ेंगे? तो देखो धातु और अधातु का 2 विशेषता बंद। धातु एवं अधातु कितना विशेषता होता है? 2 विशेषता। कितना होता है? 2 विशेषता होता है। कितना विशेषता होता है? 2 वो होता है। एक विशेषता को हम बोलते हैं भौतिक विशेषता, दूसरा क्या बोलते हैं? रासायनिक। क्या बोलते हैं? एक विशेषता को हम बोलेंगे क्या? भौतिक विशेषता। भौतिक विशेषता। दूसरा क्या बोलेंगे? रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता। तो पहले पढ़ेंगे भौतिक विशेषता धातु का, उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक विशेषता। समझ आ रहा है तुम लोग को? भौतिक विशेषता किसको कहेंगे? तो भौतिक विशेषता कहेंगे उसको जिसको हम बाहर से देखने बता दें, यानी ऐसे देखा बता दें क्या है उसके बारे में सब कुछ बता दें। क्या होगा भौतिक विशेषता? क्या होगा? बस तुम लोग को देखें बता दिए क्या है? लंबा है, नाटा है, काला है, गोला है, बदमाश है, लेल है, गधा है, बता दिए सब नहीं? बता दिए ऐसा देख के बता दिए। ठीक है, भौतिक विशेषता है। क्या है? भौतिक विशेषता। लेकिन रासायनिक विशेषता में क्या करना पड़ेगा? रासायनिक विशेषता में जो है प्रयोगशाला में क्या करना पड़ता है? प्रयोगशाला में जो है रिएक्शन करवाना पड़ता है, प्रयोगशाला में प्रयोग करना पड़ता है। सब तुम लोग का ब्लड ग्रुप बताना है, जैसे देख के बता देंगे। खाली बहुत देंगे, खून निकाल देंगे, बता देंगे ब्लड ग्रुप नहीं बता पाएंगे ना। उसको प्रयोग करना पड़ेगा। तुम लोग को अंदर घुस के तुम लोग को खून निकाल के उसका प्रयोग करना पड़ेगा। पता चलेगा ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है, तब नहीं पता चलेगा। तो रासायनिक विशेषता के लिए प्रयोग करना पड़ता है। भौतिक विशेषता ऐसे देखकर बता देते हैं। समझ तुम लोग आ गया? तो पहले पढ़ेंगे भौतिक विशेषता। क्या पढ़ेंगे? नहीं, धातु को हम ऐसे देख के क्या क्या उसके बारे में बता सकते हैं, क्या हो जाएगा? भौतिक विशेषता। क्या हो जाएगा? तो पहले पढ़ते हैं धातु की भौतिक विशेषता। धातु का भौतिक विशेषता। धातु का भौतिक विशेषता।
धातु का भौतिक विशेषता, धातु का भौतिक विशेषता। ऐसे मान लिया हम ले लिए कोई धातु, इसे ले लिए सोडियम, क्या ले लिए, सोडियम ले लिया ना। तो अभी तुरंत बताया था क्या कि धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 या 2 या 3। तो ऐसे बता दिया हमको, सोडियम के खरीद के लाना पड़ा कि नहीं लाना पड़ा। ऐसे हम बता दें कि सोडियम का हम जानते हैं परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो बता दें तुरंत उसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अति धातु का अंतिम कक्षा में या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा, ये बताए थे ना यहाँ पर लिखकर। तो पहला विशेषता क्या हो गया, पहला विशेषता हो गया कि धातु के अंतिम कक्षा में, धातु के अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, बताए थे ना। ऐसे एग्जांपल भी तुम लोग को दिए थे, सोडियम दिए थे, मैग्नीशियम दिए थे, एल्युमिनियम दिए थे, नहीं दिए थे। सोडियम दिए थे क्या, Na बराबर कितना, 11। तो पहला में 2 रोटी खाएगा, दूसरा खाएगा 8 रोटी, बच गया 1 रोटी दे दिया ना। दूसरा बताया था क्या, मैग्नीशियम, क्या बताया थे, मैग्नीशियम। तो पहला कितना रोटी खा लिया, 2 रोटी, दूसरा खा लिया 8 रोटी, बचा कितना, 2 रोटी, इन बचा। तीसरा बताया थे एल्युमिनियम, क्या बताया थे, तो इसका कितना होता है, 13, कितना होता है 13। तो पहला खा लिया 2 रोटी, दूसरा खा लिया 8 रोटी, 3 खाएगा लास्ट वाला। तो धातु के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, पहला विशेषता हो गया। इसको बताने के लिए हम क्या, हमको धातु को खरीद कराना पड़ा क्या, इसको चीर फाड़ करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा, उसको प्रयोग करना पड़ा क्या, ये हो गया भौतिक विशेषता। क्या हो गया, यानी धातु के इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक। तो तुम लोग को पूछा कि बताओ कि धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना बोला, 1, 2, 3, पहला विशेषता हो गया ना। दूसरा विशेषता, धातु जो है ना विद्युत धनात्मक होता है, क्या होता है, यानी करंट उसमें क्या होता है, करंट उसमें धनात्मक होता है, विद्युत मतलब करंट हो गया, तो क्या होता है धनात्मक। धनात्मक किसे बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को दान दे देगा तो क्या बोलेंगे उसे, धनात्मक, क्या बोलेंगे, धनात्मक। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, क्या बोलेंगे। धातु जो है ना, देखिए आपने, कोई भी धातु हो या अधातु हो, धातु हो या उस सोचेगा अस्थाई हो जाए। तो तुम लोग जितना पढ़ने वाला स्टूडेंट ना सोचता है कि अस्थाई हो जाए, तो अस्थाई कब होता है, उसका नौकरी लग जाता है तब अस्थाई होता है। तो धातु या धातु, धातु हो या अधातु, चाहे अस्थाई हो जाए, हम जीवन मस्त जिए, तो उसको जीवन मस्त जीने के लिए, उसको जीवन अच्छा तरह से जीने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अंतिम में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए। यानी धातु और धातु को अच्छा जीवन जीना है, अस्थाई हो जाना, तो उसको अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए पगलवा, धातु यहाँ पर धातु का अंतिम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, यही होता है। बताइए इसको 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम में लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, 7 को नहीं खरीदना पड़ेगा, 7 को। उसको अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 6 खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा। इसको अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 5 खरीदना पड़ेगा। तो इसको खरीदने में थोड़ा ज़्यादा ताकत नहीं लगेगा। ऐसे करता कि 1 को मार के भगा देगा तो 8 को पुड़ जाएगा, अंतिम में नहीं पुड़ जाएगा। 2 को मार के भगा देगा तो 3 पुड़ जाएगा, 8 को नहीं पुड़ जाएगा। 6 को खरीदने से अच्छा है कि 2 को मार के भगा देंगे, कितना पुड़ गया, 8 को पुड़ गया अंतिम में, अगर अस्थाई हो जाएगा जीवन इसका भी नौकरी लग गया, ना लग गया, यानी फिर रिएक्शन नहीं करेगा, फिर रिएक्शन, यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो अस्थाई हो जाता है, वो रिएक्शन फिर नहीं करता है। देखिए आप ये 3 को यहाँ ध्यान दें, 5 को खरीदने से अच्छा इसको है कि बुलाने से अच्छा है कि 3 को मार के भगा देगा, तो अंतिम में कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा। तो धातु को इलेक्ट्रॉन को दान करना ईजी है कि खरीदना यानी ग्रहण करना ईजी है, दान करना ईजी ना है। तो क्या बोलेंगे कि धातु इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और जब दान करेगा तो हो जाएगा विरुद्ध धनात्मक, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरुद्ध, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि धातु क्या होता है, विरुद्ध धनात्मक होता है। धातु क्या होता है, विरुद्ध धनात्मक, समझ गया, आ गया तुम लोग को। धातु क्या होता है, विरुद्ध धनात्मक होता है, विरुद्ध धनात्मक होता है। क्यों होता है विरुद्ध धनात्मक, चूंकि यह इलेक्ट्रॉन को दान करता है, क्या करता है, यानी दानी व्यक्ति है, क्या है, यह क्या है, दानी व्यक्ति, यह इलेक्ट्रॉन को दान करता है। जो दान करेगा उसको बोल देना धातु। अब भिखारी लोग क्या करता है, ग्रहण करता है, तो भिखारी क्या जाएगा, धातु। यहाँ रख दिया, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इसलिए क्या होता है, विरुद्ध धनात्मक, क्या होता है, समझ तुम लोग को आया है, ये समझ आया। दूसरा विशेषता तुम लोग को समझ आ गया, दूसरा विशेषता तुम समझ गया। तीसरा विशेषता इसका क्या है, तीसरा विशेषता है इसका कि धातु को तुम पीटेगा तो चूर चूर ना होता है, चूर चूर हो जाता है। कोयला तो क्या है, वो धातु, कोयला क्या है, क्यों कोयला वो धातु, क्योंकि वो कार्बन से मिलकर बना है, किसका मिलकर बना है, उसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चूर चूर, क्या हो जाएगा, ठीक है। उसका हीरा क्या है, हीरा भी कार्बन से बना है, तो कार्बन क्या है, वो धातु है, तो हीरा को भी पीटेंगे क्या हो जाएगा, चूर चूर, क्या हो जाएगा। तो जितना भी वो धातु है सबको पीटने पर चूर चूर हो जाता है, लेकिन धातु को पीटने पर चूर चूर होता है क्या, इसको पीटते जाओ फैल रहा है, पीटते जाओ फैल रहा है, नहीं फैलता है। जितना इसको पीटेंगे उतना क्या होगा, फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा। तो इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता, क्या बोलते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता, क्या बोलते हैं,
तो धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? धातु में जो है आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। आघात मतलब चोट, नहीं बोलता कि घात कर देंगे, नहीं बोलता आघात करेंगे यानी प्रहार करेंगे यानी चोट करेंगे, तो आघात मतलब चोट। आघात मतलब अब वर्धनीयता मतलब सहन करने वाला, सहन करने। धातु को पीटने पर क्या होता है? चोट सहन नहीं कर लेता है, चुनी चुनी नहीं होता है, चूर चूर नहीं हो जाता है। और धातु जो है उसको पीटने पर क्या होता है? चूर चूर होता है, चोट को सहन नहीं कर पाता। लेकिन और धातु जो है ये क्या करता है? चोट को सहन कर लेता है, इसलिए उसको बोलता है घात बढ़ेगा। क्या बोलते हैं? अब हम देखें क्या धातु को पीटने पर क्या होता है? फैल जाता है। तो आदमी दिमाग लगा लेगा तुम फैल रहा है, तो चलो तुमको पीट के हम क्या बना लेंगे? चदरा बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? पीट के क्या बना लेंगे? बर्तन बना लेंगे। यानी आदमी का दिमाग लगा इसको पीट के क्या बना लेंगे? बर्तन। क्या बना लेंगे? बर्तन। तो किसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया था? धातु में। किसमें पाया था? इसलिए इससे क्या बनाते हैं? इसलिए इससे क्या बनाते हैं? इसको पीट कर क्या बनाते हैं? चदरा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? चदरी नहीं बोल रहा, चदरी बोलने वाला ना, चदरा। चदरा समझता है ना? ऐसे तुम लोग क्रिकेट देखता है, क्रिकेट भी क्या है? चदरा है, तो चदरा बना लेते। क्या बना लेते? तो चदरा बना लेते हैं। समझ तुम लोग आया? अब बोलेगा तुम लोग को बता कि किसका आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा है, यानी कौन धातु को पीटेंगे तो एकदम ज्यादा वो फैलेगा। यानी पीटते रहो, फैलते चल जाएगा। तुम लोहा वहा लो, पीटते कुछ समय ऐसा है कि फिर टूटने लगता है नहीं होता है। लेकिन कौन धातु को हम पीटते रहेंगे, मार खाते हैं तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन धातु? तो होता है सोना। क्या होता है? सोना। तो पूछा पता है कौन सा धातु है जिसका आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा होता है? क्या बोलना है? सोना। इसे सोना क्या है? महंगा। क्या है? उसको पीट के गहना उना बना देता है और साधु दिन में बिकता है। तो किस बोलेगा कौन सा धातु का आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा है? क्या बोलना है? तो सोना का क्या लिख देना है? सोना। सोने वाला सोना नहीं, लेकिन रात में सो गए हो सोना, तो तुम लोग वही पीट देंगे, वो सोना होगा। तो सोना का आघात वर्धनीयता यानी झुमका जो होता है, यानी पहनने वाला, सोना का आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होता है, समझ आया तुम लोग? अगला विशेषता क्या होता है धातु का? तो अगला विशेषता धातु क्या होता है कि धातु को तुम लोग खींचेगा ना तो टूट ना जाएगा। क्या होगा? पतला होकर क्या बन जाता है? तार बन जाता है, ना बन जाता है। लेकिन अधातु को खींचेगा, मान लो कोयला को मतलब उसको ताकत लगा के खींच दिया, इधर पकड़ के इधर पर खींच दिया तो टूट जाएगा, ना टूट जाएगा। लेकिन धातु जो है इसको खींचने पर टूटता ना है, बल्कि क्या होता है? तन जाता है। क्या होता है? तो धातु में क्या पाया था? तन्यता का गुण पाया था। क्या पाया था? धातु में क्या पाया था? तन्यता का गुण, यानी ताड़ने पर वो टन जाता है। क्या होता है? तो धातु में अगला विशेषता क्या होगा? धातु में तन्यता का गुण पाया था, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो आदमी देखा कि धातु टाड़ने पर टूटता ना है, क्या होता है? टन जाता है। क्या होता है? ये दिमाग लगा लिया आदमी कि चलो तुम टन रहा है तो तुमको खींच कर हम तार बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जैसे किसी क्या करता है? तार बना लेते। क्या करता है? तो तन्यता गुण कारण क्या करता है? तो तार बनाता है। क्या बनाता है? तार बनाता है। क्या बनाता है? तार। क्योंकि तार को पतला होता है ना, तो उसे क्या बना लिया? तार। क्या बना लिया? किसी क्या बना लिया? तार। क्या बना लिया? तार। क्यों? क्योंकि इसमें तन्यता का गुण पाया था, तन्यता का गुण पाया जाता है। अब बोलेंगे बता कि कौन सा धातु है? सब लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, जिंक है, कॉपर है, तो कौन धातु सबसे अधिक टनेगा? यानी कि एक समय आता है कि टूट जाएगा ना, खींचते रहो टूट जाएगा। लेकिन कौन है कि जिसको बहुत खींचेंगे तब भी नहीं टूटेगा। यानी सबसे ज्यादा तन्यता गुण किसे पाया जाएगा? तो सोना। कौन होगा? यानी सोना जो है नहीं रहता है, सोना पतला गहना इतनी बना देता है, कैसे बना देता है? तो तन्यता गुण ज्यादा तब ना, इतने वो लटका देगा कि झुमका झुमकी लटका देता है ना, लटका देता है। क्यों? क्योंकि उसको तन्यता गुण ज्यादा है, तो उसको खींच देता है, कितना खींचता है तो टूटता वो नहीं है, इसलिए क्या करता है? झुमका बना देता है। तो क्या बोलेंगे? नोट। क्या बोलेंगे? नोट। सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या बोलना है? सोना में। सोना, अब सोने वाला सोना ना है तो सो गए हम पूरा टन जाएंगे, हो जाएंगे हम बहुत बड़ा, वो नहीं। सोना में सबसे अधिक, सोना बोले तो गोल्ड, सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया था। तन्यता का गुण पाया जाता है। गुण पाया। अब बोलेगा तुम लोग कितना गुण पाया जाता है? यानी मान लो हम 1 ग्राम सोना ले लिए। कितना ले लिया? 1 ग्राम सोना ले लिया। उसको कितना हम खींच सकते हैं? मैक्सिमम कितना खींच सकते हैं? 1 ग्राम सोना को हम मैक्सिमम 2 किलोमीटर दूरी तक खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर, यानी यहाँ से चौड़ा है इतना, समझ आ रहा है ना? यानी 1 ग्राम सोना को हम जो है खींच के उसको कितना कर सकते हैं? तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? सबसे ज्यादा तन यही ना हो गया ना, वो सबसे ज्यादा तन समझ गया तुम लोग? तन्यता समझ गया। अगला आता है क्या? अगला आता है द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक और क्वथनांक कितना गुण हो गया? 4 हो गया ना। अगला आता है 5वां गुण। क्या? द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक मतलब समझता है कि द्रव में बदल जाना, यानी उसको गर्म कर
तो गर्म के गल के क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा, नहीं बहने लगेगा, क्या करने रहेगा, अगर बहने लगता है तो उसको बोलते हैं द्रवनांक, क्या बोलते हैं। और होता है क्वथनांक, क्या होता है क्वथनांक, यानी उबलने लगता है तो उसको बोलते हैं क्वथनांक, क्या बोलते हैं। जब यानी कोई वस्तु को ऐसे बर्फ लिए, बर्फ को गर्म किए तो पानी में बदल गया ना, तो अगर द्रवनांक को क्या हो गया, और उसको और गर्म किए तो फिर क्या उबलने लगेगा, तो अगर क्वथनांक, क्या हो गया क्वथनांक। तो बता धातु का द्रवनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है कम होता है, सिंपल बात ज्यादा होता है। अगर कम होगा तो हम मान लो सब्जी बना रहे तो लोहे में ना अति मतलब गलता है क्या, मान लो तुम बना रहे हैं चावल बना रहे हो, उसमें पानी दिए हैं, अगर उसका क्वथनांक और द्रवनांक कम होता तो डेक्ची नहीं गल जाता। तो बता धातु के द्रवनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है कम होता है, तो ज्यादा होता है, क्या होता है, तो क्या लिखना है, धातु का द्रवनांक एवं क्वथनांक, द्रवनांक मतलब गलना, द्रव में बदल जाना, और क्वथनांक मतलब उबलना, क्वथनांक मतलब, तो धातु का द्रवनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है ना, होता है। लोहा को तुम गर्म करेगा तुरंत गल जाता है क्या, उसको बहुत ताप देना पड़ता है। सोना को गर्म करो या चांदी को गर्म करो या कुछ भी एल्युमिनियम को गर्म करो या तांबा गर्म करो, उसको तुरंत गल जाता है क्या, नहीं गलता है तुरंत। तो उसका क्या था, उसका द्रवनांक क्वथनांक क्या अधिक, क्या हो गया। लेकिन कुछ अपवाद में है, इस अपवाद में क्या है, दो धातु है, कौन है, एक है गैलियम, क्या है गैलियम, क्या है, और दूसरा है सीजियम, क्या है सीजियम। ये मतलब जो है इसका द्रवनांक क्या है, कम है, क्या है, इसको सिर्फ हथेली पर लेंगे ना तो पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा, जिस तरह बर्फ हाथ पर लेते हैं ना तो पिघल नहीं जाता है, उसी प्रकार गैलियम और सीजियम धातु है, देखो ये हमारा लास्ट में क्या है, धातु क्या है, लेकिन इसको हाथ पर लेंगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये हथेली पर पिघल जाता है, या हथेली पर पिघल जाता है, इसका द्रवनांक क्वथनांक क्या है, कम, क्या है, पिघल जाता है। समझ आया तुम लोग को, तुम लोग में उसी तरह कुछ पढ़ने वाला आता है, कुछ एकदम ले होता है, कितना बोलेंगे तो नहीं पढ़ेगा, तो अपवाद ना होता है उसका, इसमें भी क्या अपवाद, इसमें भी क्या है अपवाद। अब अगला देखो ए बंदर, अगला इसका गुण क्या है, अगला इसका गुण है, बता धातु में यानी लोहा में करंट देंगे तो करंट दौड़ता है, लोहा में करंट नहीं आता है, जाता है करंट, यानी चांदी में करंट देंगे तो जाएगा, सोना में करंट देंगे तो जाएगा, तांबा में करंट देंगे तो जाएगा, यानी धातु जितना भी सब में करंट देने पर उसमें करंट बहता है, करंट क्या होता है, बहता है ना, बहता है, यानी धातु क्या है, विद्युत का सुचालक, यानी करंट बहेगा तो बोलेंगे सुचालक, क्या बोलेंगे, जिसमें करंट बहेगा उसको बोलेंगे सुचालक, क्या बोलेंगे, और जिसमें करंट नहीं बहेगा उसको क्या बोलेंगे कुचालक, क्या बोलेंगे। तो धातु में करंट बहता है धातु हो गया सुचालक, क्या हो गया, और धातु में करंट नहीं बहेगा तो धातु हो जाएगा कुचालक, क्या हो जाएगा कुचालक। अब बता धातु को गर्म करने पर गर्म होता है ना, होता है, लोहा गर्म कर तुरंत गर्म हो जाएगा, गर्म करेगा वहाँ तो आएगा धीरे हाथ पे पहुँच जाता है, जितना भी है तांबा हो या एल्युमिनियम सबको गर्म करने पर गर्म हो जाता है ना। तो यानी धातु जो है ये विद्युत यानी करंट का भी सुचालक है और उष्मा का भी क्या है सुचालक है, क्या है, समझ आ गया। धातु क्या है, विद्युत का भी सुचालक और उष्मा का भी सुचालक। अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे कि धातु विद्युत एवं, विद्युत बोले तो करंट, विद्युत बोले तो विद्युत एवं उष्मा का, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है, यानी उसमें करंट बहता है, सुचालक होता है। समझ आ गया तुम लोग को, जिसको समझ आ रहा जाके तार पकड़ लेना, पता चल जाएगा सुचालक होता है कुचालक होता है। समझ आ गया ना, जिसको समझ आ रहा क्या पकड़ लेना, तार क्या होता है सुचालक होता है, क्या होता है सुचालक होता है। लेकिन अधातु में अधातु में ना तो विद्युत का सुचालक होता है तो उष्मा का सुचालक होता है। समझ आ गया ना। अब ध्यान दे, तो आप तुम लोग बोले कि सबसे ज़्यादा सुचालक कौन होता है, यानी आप जैसे चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सबसे ज़्यादा करंट किसमें ज़्यादा बहेगा, होगा ना कोई धातु है, कौन सा धातु जिसमें सबसे ज़्यादा करंट बहेगा, यानी उसमें जो है थोड़ा सा भी करंट देंगे ना तो फ्रास में बह जाएगा, कौन होगा, तो सोना ना है चांदी है, कौन है चांदी, कौन है, तो चांदी जो है तुम लोग को पूछेगा बताओ कि निम्नलिखित में से कौन, पूछेगा तुम लोग से बताओ कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो क्या बोलना है चांदी, क्या बोलना है, यानी चांदी में थोड़ा सा भी करंट देगा ना एक मिनट रुकेगा ना पूरा सब बह जाएगा, पूरा क्या होगा। लेकिन लोहा जो है लोहा में तो करंट देते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है इधर रह जाता है, छटपटा के इधर मर जाता है और कुछ पहुँचता है। लेकिन चांदी में क्या है, चांदी में जो है फटास ना करंट जितना भी देंगे सब फटास ना पहुँच जाएगा। तो चांदी क्या है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा, इन्हें बोल देना सोना नहीं, क्या चांदी, क्या तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। समझ आया तुम लोग को, हाँ ये नाम याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुचालक है। समझ आया तुम लोग को, इसको नोट में लिखते हैं कभी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया। चांदी बार कौन होगा, चांदी बार होता है तांबा, कौन होता है चांदी के बाद अच्छा कौन होता है तांबा, और तांबा के बाद अच्छा कौन होता है एल्युमिनियम, क्या होता है उसके बाद आता है लोहा। समझ आ रहा है ना।
अब बता चांदी का तार लगा देगा तो रहने देगा? चांदी तो अच्छा है कि जितना करंट देगा सब पहुंच जाएगा, लेकिन चांदी तार लगा देगा तो रहने देगा? दिन में लगाया रात में गए, दिनों में गायब हो जाए ना हो जाएगा, इसलिए चांदी तार नहीं लगाता है, ठीक है ना। सस्ता क्या पड़ता है? लोहा क्या पड़ता है, इससे लोहा का लगा होता है, समझ आएगा तुम लोग को। अगला गुण क्या है, लेकिन यहाँ ध्यान दे, अधातु में क्या बताए थे बंदर, हम क्या बताए थे कि अधातु में करंट नहीं बता, धातु में करंट नहीं बता, लेकिन एगो पगलवा आगे बिछा अधातु में करंट नहीं बता, धातु में करंट नहीं बता, लेकिन एक अपवाद ना होता है। तुम लोग बोलेंगे कि तुम लोग सब पढ़ता है, लेकिन एकागो ले रहेगा नहीं पड़ेगा, तुम लोग को बोलेंगे हल्ला नहीं करो, लेकिन एकागो ले लोग आज हल्ले करेगा, नहीं बंदर ये क्यों कर रहा है, तुम लोग सब तो ले क्या ना ले, तुम लोग बोलेंगे हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, लेकिन एकागो बिचा में ले लोगा मतलब बदमाश हो हल्ला करवे करेगा, लेकिन अपवाद होता है। क्या होता है, धातु में जो करंट नहीं बता, धातु में करंट नहीं बता, लेकिन ये वो धातु है जिसमें करंट बहेगा, यानी क्या है ले क्या है, यानी उसमें यानी क्या अपवाद है, क्या है तो कौन सा तो लिखना है यहाँ पे, क्या धातु में करंट नहीं बताया, लेकिन अपवाद में क्या लिख लेना है, अपवाद में लिखना है ग्रेफाइट, क्या लिखना है, क्या लिखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो है ना करंट बहता है, क्या होता है ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट कार्बन से बनाता है, ग्रेफाइट समझता है पेंसिल के जो नोक होता है, अरे पेंसिल ना छिलता है तुम लोग तो नोक नहीं निकलता, वो क्या है ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट है, वो क्या है कार्बन से बनाते, कार्बन क्या है वो धातु है, तो ग्रेफाइट भी क्या होगा धातु, क्या हो गया। तो ग्रेफाइट में तुम लोग देखना है, ग्रेफाइट में देखो पिक्चर दिखाया गया है, ग्रेफाइट का इधर पट्टी मुंडी निकाल दे, इधर पट्टी मुंडी निकाल दे, उसको क्या कर तार से जोड़ दे, तार से जोड़ दे, ठीक है ना। देखिए आप ग्रेफाइट ले यानी पेंसिल ले, पेंसिल का नोक एगो के जोड़ दे, क्या देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, एगो जोड़ दे बैटरी से, एगो तार जोड़ दे क्या बैटरी के छोर से, और दूसरा जोड़ देंगे क्या, दूसरा इधर सटा के दूसरा जोड़ देंगे यहाँ, यहाँ ध्यान दे, समझ आ रहा है, देखिए यहाँ पिक्चर ध्यान दे, देखिए यहाँ पे पेंसिल के नोक है यहाँ पर, है ना। तो देखो एगो को क्या किए हैं, एगो को एगो बल्बा के एगो छोर, बल्ब का एगो छोर किससे जोड़ दिए हैं, डायरेक्ट बैटरिया जोड़ दिए हैं, लेकिन दूसरा छोर किससे जोड़ रहे हैं, पहले पेंसिलिया से जोड़ के उसके बाद दूसरा नोक के पेंसिलिया का जोड़ रहे हैं किससे, बल्ब से, किससे जोड़ रहे हैं। तो इसमें अगर ये सुचालक होगा इधर से भी करंट चल जाएगा इसमें, तो बल्बा जल जाएगा, देखो बल्ब क्या हुआ, जल गया, क्या हुआ जल गया, यानी क्या है ग्रेफाइट भी क्या है विद्युत का सुचालक, क्या है विद्युत का वो धातु है, लेकिन ये क्या है विद्युत का सुचालक, क्या है ग्रेफाइट एकमात्र वो धातु है, एकमात्र वो धातु है जिसमें क्या होता है करंट बहता है, क्या बहता है ग्रेफाइट एकमात्र वो धातु है जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, समझ तुम लोग का आया तुम लोग को समझ, सुचालक है, समझ आ गया। अब अगला पढ़ेंगे क्या, यहाँ तो पढ़ लिए ना, अच्छा तुमने तो बता दिया कि चांदी में सबसे ज्यादा मतलब करंट बहता है, बता दिया ना। अब तुम पूछे कौन धातु है जिसमें सबसे कम करंट बहता है, इस तरह भी हो सकता है ना। तो क्या हुआ है शीशा, क्या है यानी शीशा जो है, शीशा बोले तो पीबी, क्या बोल रहा है पीबी, इसमें क्या होता है, इसमें करंट का ये जो है ना ये विद्युत और उष्मा का सबसे खराब धातु है, समझ आ रहा है, यानी इसमें क्या है, इसमें विद्युत और उष्मा सबसे कम बहेगा, कौन शीशा, क्योंकि शीशा क्या है धातु है, लेकिन ये क्या है, ये लगभग क्या है शीशा विद्युत एवं उष्मा का खराब सुचालक है, कैसा सुचालक है, यानी इसमें ज्यादा करंट नहीं बहता, बहुत कम बहेगा, बहुत यानी खराब सुचालक है, खराब सुचालक है, तो समझ आया तुम लोग को। अभी और बताएंगे, फिर बताएंगे क्या कि धातु जो है ना, धातु में चमक होता है ना, होता है तब ना सोना चांदी सब खरीदता है, कि सोना चांदी में क्या था, चांदी सोना में क्या था चमक हमेशा रहता है ना, होता है सोना में क्या होता है, सोना चमकता है ना, एक बार खरीद लेगा तो चमकते रहेगा हमेशा, इसलिए सोना क्या है महंगा, क्या है। तो धातु में क्या होता है विशेष प्रकार का चमक होता है, क्या होता है विशेष प्रकार का चमक होता है, जो क्या करता है ग्राहक को अपने और खींच लेता है, हम चमक रहा है हम पूरा हम लाइट मार रहा है तो क्या करेगा खरीदबे करेंगे, गाना नहीं बोलता है, पता है ना। धातु में क्या होता है विशेष प्रकार का चमक, क्या होता है चमक होता है, पता है। फिर अगला धातु बंदर, अगला धातु का गुण क्या है, अगला धातु का गुण है कि धातु को तुम पीटेगा ना उसमें एक आवाज निकलता है टन 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 नहीं निकलता है। तो धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि होता है ना, होता है धातु पीटेगा तो एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलेगा। तो धातु में क्या होता है, धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि होता है, तब स्कूल में देखता होगा, स्कूल में तुम्हें पढ़ता होगा टन 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 घंटी बजाता है ना, तो उसमें क्या है विशेष प्रकार का ध्वनि, स्टेशन में देखता है छोटा मोटा जो स्टेशन वहाँ पे क्या होता है घंटियाँ बजाता है ना। तो धातु में क्या होता है एक विशेष प्रकार का ध्वनि होता है, कहीं देखा है कि तुम लोग कोयला रख दे, कोयला बजा रहा है, कोयला को ध्वनि होता है, कोई विशेष प्रकार का ध्वनि ना होता है, कोयला क्या धातु क्या, लेकिन धातु में क्या होता है विशेष प्रकार का ध्वनि, विशेष प्रकार का ध्वनि होता है। फिर धातु क्या होता है, धातु कठोर होता है, कठोर ना होता है, लोहा कठोर है, सोना कठोर है, चांदी कठोर है, एल्युमिनियम कठोर है, तांबा कठोर है, धातु क्या होता है कठोर, क्या होता है कठोर होता है, क्या होता है कठोर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगला विशेषता क्या है, तो धातु क्या होता है, धातु जो है धातु का घनत्व तो ज्यादा होता है, घनत्व क्या होता है घनत्व, समझ रहा है, घनत्व बोले तो वो क्या है मतलब कम में जगह में बहुत ज्यादा, यानी जैसे मान ले तुम बोले गांव का घनत्व ज्यादा है कि शहर का घनत्व ज्यादा है, तो गांव में जितना मान लो गांव कितना है, ये मान रतनपुर का है,
तो गांव में ज्यादा जगह में कम आदमी रहता है ना रहता है, इसलिए गांव का घनत्व क्या है, कम क्या है। लेकिन गांव में जो है शहर में जो है कम जगह में ज्यादा आदमी रहता है, तो शहर के घनत्व क्या ज्यादा हो गया ना हो गया। तो तुम्हें पूछेंगे गांव का घनत्व ज्यादा है कि शहर के घनत्व ज्यादा है, क्या बोलना है, शहर के। उसी प्रकार बोलेंगे धातु घनत्व ज्यादा है कि धातु घनत्व ज्यादा है, क्या धातु का क्या है कि धातु का पूरा कोच के रहता है तब कठोर हो जाता है, क्या होता है। तो पूछेंगे कि धातु का घनत्व क्या होता है, तो बोलना अधिक होता है, क्या होता है, धातु का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व तो समझ गया तू लोग, नहीं ज्यादा एक कम में जगह में ज्यादा है तो लोहा हुआ रहता है, इतने लोहे रहते हैं भारी बहुत हो जाता है ना, क्योंकि कोचा हुआ है पूरा, क्या है कोचा हुआ है, तो उसका घनत्व क्या हो गया ज्यादा, क्या हो गया ज्यादा, समझ तुम लोग आ गया। तो उस 3-4 को लिखाएंगे तो उसका विशेषता खत्म हो जाएगा धातु का। जल्दी कर लिख फटाफट, चल आगे देख, आगे क्या बता रहा है और विशेषता, कितना विशेषता लिखाए थे, कितना विशेषता पर लिखाए थे, 6 लिखाए थे ना। 7वां विशेषता है धातु का, 7वां विशेषता क्या बताए थे कि धातु जो है ना, धातु में बताए थे धातु में एक विशेष प्रकार का चमक पाए थे, बताए थे। तो धातु में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, चमक पाया जाता है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, धात्विक चमक। इसलिए सब देखता है सारी शादी उदी हुआ तो बोलेगा हमको सोने का चाहिए, कहीं सोना ज़्यादा चमकता है और उसका चमक खराब भी नहीं होता है। लड़का रहेगा तो बोलेगा सोना का चेन चाहिए, लड़की रहेगा तो बोलेगा सोना के नाक वाला, कान वाला, गला वाला, नहीं बोलता है, सब सोने चाहता है क्या, क्योंकि धातु में विशेष प्रकार का चमक होता है, क्या होता है, और धातु को चाहता है तो कोयला वाला बना के दे देगा, सब नहीं देगा कोयला वाला बना के। यहाँ ध्यान दे, अगला विशेषता ऐसा क्या है, तो अगला विशेषता आप यहाँ ध्यान दे। तो धातु में क्या होता है, विशेष प्रकार का चमक, क्या होता है, चमक। अगला विशेषता क्या होता है कि धातु को जब पीटेगा ना, धातु को जब पीटेगा ना तो एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलता है। देखते हम धातु को जब पीटे तो देखे तो एक ध्वनि निकल रहा है, तो चलो इसको पीटे घंटी बना लेते, क्या बना लेते हैं, तो पीटने पर क्या निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है ना। तो आदमी क्या दिमाग लगा, इसको घंटी बना लेते हैं, तो क्या बना लिया, घंटी बना लिया। स्कूल में घंटी बजता है, मंदिर में भी घंटी बजता है ना। तो धातु में क्या होता है, धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है, ध्वनि पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। इतना समझ आ गया। फिर तुम लोग को क्या बताए थे कि धातु जो है ना, धातु क्या होता है, तो धातु कठोर होता है, बताए थे धातु क्या होता है, कठोर होता है। क्या कहेंगे फिर पटक देंगे तुम। धातु क्या होता है, कठोर, क्या होता है बता दिए थे ना, धातु कठोर होता है, धातु कठोर होता है। लेकिन एगो है अपवाद, एगो क्या है, अपवाद नहीं समझता है कि एक बदमाश होता है बीच में गुस्सा रहता है ना, तो उनसे एगो अपवाद है, क्या है, अपवाद है सोडियम। क्या है, सोडियम जो है सॉफ्ट है, क्या है, मुलायम है, क्या है, धातु तो कठोर होता है ना, लेकिन सोडियम क्या है, सॉफ्ट, क्या है, सॉफ्ट बोले तो मुलायम, क्या है, इतना मुलायम है कि मुलायम है सोडियम कि चाकू काटेगा तो कट जाएगा, लोहा काटेंगे चाकू कट जाएगा, नहीं कटेगा। सोडियम इतना मुलायम चाकू काटेंगे तो कैसे कट जाएगा। सोडियम क्या है, अपवाद, क्या है, यानी बोलेगा कौन सा धातु जैसे चाकू से काटने पर कट जाता है, क्या बना, सोडियम। क्या है, सोडियम को चाकू से काटने पर कट जाता है। ये सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट ना है, मुलायम ना है, समझा गया तुम लोग को। अगला विशेषता क्या बताए थे कि अगला विशेषता तुम लोग का है कि धातु जो है ना बंदर, धातु जो प्रायः क्या होता है, धातु क्या होता है, तो धातु ठोस होता है, क्या होता है, ठोस होता है ना, होता है। जितना भी देखे हैं लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, जिंक सब ठोस ना है, ऐसा ना है कि बहने लगा, जिस तरह पानी बहता है उस तरह बहने लगा, इस तरह होता है क्या। तो धातु क्या होता है, ठोस, क्या होता है। लेकिन फिर एगो बनवास इसमें आ गया, अपवाद, एगो लेल फिर आ गया, आप लेल को बोलेंगे अपवाद, क्या बोलेंगे, यानी फिर एगो अपवाद आ गया कि एगो जो है ना, सब धातु तो ठोस है, जितना भी धातु सब क्या है, ठोस। लेकिन एगो बीच में कौन है, पारा, कौन है, पारा तुम्हें जानता है ना, जो थर्मामीटर में होता है, थर्मामीटर में ना होता है, तो पारा। लेकिन पारा कौन है, द्रव अवस्था में, कैसा अवस्था में, पारा कैसा अवस्था में, यानी पारा बहता है, क्या होता है, उसको धरती पर गिरा देंगे तो पानी ऐसा बहने लगेगा, समझ आ रहा है ना। तब ले सकता है तुम लोग थर्मामीटर से नापता है तो पारा होता है नीचे, चढ़ जाता है ऊपर, जितना चढ़ गया तो बताता है कि इतना डिग्री बुखार है ना, बताता है ना। तो पारा क्या, तो पारा बहता है, क्या होता है, तो सब धातु ठोस है, लेकिन अपकार कौन है, पारा, कौन है, पारा। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में क्या बोलना है, पारा, क्या बोलना है, तो क्या बोलना है कि एकमात्र धातु, एकमात्र, अब एकलौता है तो ज्यादा इंपोर्टेंट ना हो गया, एकलौते ना, सब है ठोस,
एगो बेचारा ये द्रव देख लेता ना हो गया, इसके बारे में पूछता है इसलिए एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, इतना तो कोई दिक्कत, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला विशेषता क्या बताए थे, इसका भौतिक विशेषता अगला बताए थे क्या कि धातु जो है ना इसका घनत्व ज्यादा होता है, बताया थे ना, यानी मैंने कोच के रहता है, यानी इतने लोहा लगा तो भारी लगने लगे क्यों, क्योंकि लोहा का अणु जो है कम में जगह में कोचा हुआ है ना, इससे धातु का घनत्व क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, तो लिखेंगे धातु का घनत्व उच्च होता है, धातु का घनत्व उच्च बोले तो ज्यादा होता है, घनत्व उच्च होता है, तो धातु का भौतिक विशेषता फिनिश क्या हो गया, धातु का भौतिक विशेषता पढ़ लिया ना। अब पढ़ते हैं रासायनिक विशेषता, क्या पढ़ते हैं, ये सब तो ऐसे देख के बता दिए, इस सब को बताने के लिए हमको क्या धातु को चीरना फाड़ना पड़ा क्या, ये हो गया भौतिक विशेषता हो गया। अब ऐसा विशेषता जिसमें हमको रिएक्शन करके बताना पड़ेगा उसको बोलेंगे क्या, रासायनिक विशेषता, क्या बोलेंगे, रासायनिक विशेषता, धातु का रासायनिक विशेषता। तो तुम लोग को बोलेगा कि धातु का कोई 5 भौतिक विशेषता लिखे थे, लिख लेगा, तो हम तो 11 लिखा दिए, तो लोग 5 नहीं लिख पाएगा, लिख लेगा ना। अब देखो धातु का रासायनिक विशेषता क्या रहते हैं, धातु का रासायनिक विशेषता क्या है, रासायनिक विशेषता क्या है, तो देखो धातु जो है पहला क्या, तो धनायन, क्या होता है, पहला है धातु धनायन होता है, धातु धनायन होता है, बताया था ना, क्योंकि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो जो त्यागेगा वो बनाएगा धन आयन, क्या बनाएगा, और जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा, ऋण आयन, क्या होगा। तो सोडियम को बताया था ना कि सोडियम को क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं, तो बताया था इसका 2 लिख दो, फिर 8 लिख दो, फिर 1 लिख दो, बताए थे। अभी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को फेंकना है, इसको इजी पड़ेगा, उसको मार के भगा देगा, 1 लाख मारेगा भाग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के क्या किया, दान दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को फेंक के मार के भगा देगा तो जाएगा सोडियम प्लस, यानी जितना इलेक्ट्रॉन भगाएगा उतना प्लस दे देना, उतना प्लस, यानी सोडियम क्या बनाता है, सोडियम बनाता है धन आयन, क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया ना, अंतिम में कितना आ गया, 8, कितना आ गया ना, उसी प्रकार बोलेंगे क्या, तुम उनको एल्युमिनियम क्या बोलेंगे, कितना होता है, 13 होता है, तो क्या लिखेंगे, 2 8 3 यही लिखेंगे ना, लेकिन 3 को मार के भगा देगा, अगर तुम भाग हमको स्थायी होना है तो क्या करेगा, तो एल्युमिनियम पर जाएगा +3, क्या आएगा, जब +3 होगा तो 3 यानी भाग गया, तो बचा कितना, 2 8, क्या बचा, समझ आ रहा है तुम लोग को। तो धातु क्या होता है, धन आयन, क्या होता है, धन प्लस को धन नहीं बोलते हैं, तो धातु धन आयन बनाता है, क्या बनाता है, लेकिन अधातु ऋण आयन बनाएगा, वो आगे बताएंगे, समझ आ गया तुम लोग को। अगला विशेषता क्या है कि धातु जो है ना, धातु जो है ये धातु क्या करेगा, धातु का ऑक्साइड, तुमको पढ़ाए थे, अम्ल भस्म लवण में पढ़ाए थे कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, पढ़ाए थे, याद है तुम लोग को, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, पढ़ाए थे, ओ से धातु, ओ से अम्लीय, ओ से धातु, ओ से, यानी अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, बताए थे, तो धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, क्या होता है। अगला विशेषता लिखना है क्या, धातु का ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन करा दिए, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी मान लो जैसे हम ले लिए कैल्शियम को करा दिया ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो हो गया CaO, क्या हो गया, CO, मैग्नीशियम धातु ले लिए, इसको करा दिया ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो क्या हो गया, MgO, समझ तुम लोग आ रहा है, ले लिए हैं नाइट्रोजन, इसको करा दिए ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो क्या हो गया, Na2O, क्योंकि इसका संयुक्ता 2 है, इसका संयुक्ता 1 है, 2 इधर आएगा 1 इधर चल जाएगा, समझ आ गया। ये सब क्या है, धातु का ऑक्साइड ना, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है ना, ये क्या है, क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। अभी क्षार है तो बता, जब क्षार है तो अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, लवण और जल देगा, नहीं देगा, लेकिन कुछ फिर अपवाद आ गया, फिर क्या आ गया, कुछ धातु का ऑक्साइड इस तरह होगा, कोई बदमाश होगा, वो क्षारीय भी होगा और अम्लीय भी होगा, उसको बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड। तो लिखना है आप नोट में, क्या लिखना है, नोट में कि कुछ धातु का ऑक्साइड, कुछ धातु का ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, लेकिन उसमें अम्ल का भी गुण है, उसमें क्षार का भी गुण है, तो उसको बोलेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड, यानी जिसमें दोनों का गुण, उसको बोलेंगे द्विधर्मी। तो द्विधर्मी ऑक्साइड में कौन कौन आएगा, द्विधर्मी, क्या बोल रहे हैं, यानी दोनों धर्म को मानने वाला, दोनों धर्म को, यानी क्षार वाला भी मानने वाला और अम्ल वाला भी मानने वाला, तो द्विधर्मी ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड में कौन कौन आएगा, याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन पूछा गया। एक आएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या आएगा, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तुम लोग को बोल देगा कि बताओ कि इनमें से कौन सा द्विधर्मी ऑक्साइड है, एगो दे देगा तो एगो सही हो जाएगा, दो को दे देगा तो को और खो दोनों हो जाएगा, 3 को दे देगा तो इनमें से सभी हो जाएगा ना, होगा, Al2O3 हो जाएगा, ZNO हो जाएगा, PbO हो जाएगा और BeO हो जाएगा, ये सभी क्या है, ये सभी है द्विधर्मी ऑक्साइड, क्या है,
एल्युमिनियम क्या धातु है, एल्युमिनियम क्या धातु है, तो धातु का साइड क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, क्षार भी है और अम्ल भी है। जिंक क्या धातु है, तो धातु का साइड क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ये क्षार भी है और अम्ल भी है, क्षार भी है अम्ल भी, क्षार भी अम्ल भी। यानी ये बोलेगा कि कहेगा कि इसके साथ अगर हम अम्ल लाते हैं, क्या लाते हैं, कहेगा तुम क्या अम्ल हो, ये बोलेगा हम क्षार है, क्या है, क्षार है। अब इसके साथ ला लेंगे क्या, भस्म को, क्या ला लेंगे, कि कहेगा तुम भस्म है तो हम है अम्ल, यानी इसके साथ अम्ल आएगा तो बन जाएगा क्षार, क्या बन जाएगा, इसके साथ क्षार आएगा लड़ने के लिए तो बन जाएगा अम्ल। समझ आ रहा है ना, यानी दोनों गुण दिखा रहा है। इसके पास आया अम्ल तो बोला तुम अम्ल है तो हमें क्षार, क्या है, क्षार। इसके पास भेज दिए क्षार को लड़ने के लिए तो बोला तुम क्षार है तो हम बन जाते हैं अम्ल, यानी दोनों गुण को दिखा रहा है ना। इसको बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड, क्या बोलते हैं। तो लोगों को पूछा कि द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल एवं भस्म यानी अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड। एग्जांपल में Al2O3 ZnO PbO BO। इतना कोई दिक्कत है, इतना कोई दिक्कत है। अगला विशेषता देख, यहाँ लिख रहा है, अगला विशेषता क्या है, दो हो गया ना। तीसरा विशेषता, तीसरा विशेषता तुम लोग को क्या लिखाए थे, तुम लोग को लिखाए थे क्या, तुम लोग को बताए थे कि धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, बताए थे तुम लोग को। अम्ल भस्म लवण में धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है क्या देता है, हाइड्रोजन गैस, क्या देता है। अगला विशेषता क्या हो गया कि धातु, क्या बोलेंगे, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया कर कौन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, यानी H2 देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। सब तुमको हमने भस्म लवण में पढ़ाए थे। यानी धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा, धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। अगला विशेषता हो गया, ऐसा एग्जांपल में हम ले सकते हैं क्या, धातु ले लिए Na, क्या ले लिए, और अम्ल ले लिए HCl, क्या ले लिए, ये दोनों दोस्ती करेगा, ये प्लस है, हाइड्रोजन को भगा देगा, Na और Cl दोस्ती कर लेगा, बोलेगा हम दोनों दोस्त, हम दोनों। बेचारा हाइड्रोजन फुटन गया, अकेला बच गया तो हाइड्रोजन क्या करेगा, उड़ जाएगा, तो गैस दे दिया, हाइड्रोजन गैस नहीं दे दिया है ना। धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। कौन गैस देता है, और धातु जो है ना जल से भी अभिक्रिया कर लेता है, धातु क्या करता है, जल से भी अभिक्रिया करता है। तो धातु जल से अभिक्रिया कर, बंद, धातु जल से अभिक्रिया कर। जैसे मान ले कि यहाँ पे धातु, मान लीजिए सोडियम है, इसको करा दिए, किससे रिएक्शन करा दिए, जल से, किससे करा दिए, तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो। धातु क्या करता है, धातु जल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया, लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, जल से अभिक्रिया। ये हो गया रासायनिक विशेषता, क्या हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को बताया था कि हम क्रियाशील से नहीं, क्रियाशील यानी जो सबसे ऊपर रहेगा उसको ज्यादा अभिक्रिया करेगा, और जो नीचे रहेगा वो कम अभिक्रिया करेगा। यानी जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा मार करेगा, किसी से फजाने चल जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, और जो नीचे रहता है वो ज्यादा मार नहीं करता, किसी से को मतलब नहीं रखता है तो रिएक्शन नहीं करता है। बताया था क्या तुम लोग को, बताया था तुम लोग को क्या, तो बताया था पोटेशियम, बताए थे ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर क्या है, पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर लोहा है, फिर टीन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर पारा है, फिर चांदी है, फिर प्लेटिनम है, और फिर सोना। बताया थे, याद कर लेना। तो बोलेगा बता तुम लोग सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, सोडियम जो है, जो फालतू में लड़ने के लिए तैयार रहता है और नाक मुँह चुरा जाता है इसका। जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा क्रियाशील है, जो झूठो लड़ रहा है, कोई भी आएगा थोड़ा सा रिएक्शन कर लिया, जाके गिर गया, बना रहा है। लेकिन जो निचुआ में इस कम क्रियाशील है, जो नीचे है, जैसे से नीचे आएगा तो क्रियाशील घट जाएगा, क्रियाशील तो क्या होगा। तो सोना क्या सबसे नीचे है, तो बेचारा किसी से जल्दी नहीं लड़ता, जब किसी से जल्दी नहीं लड़ेगा तो इसका नाक मुँह चुराएगा, इसलिए हमेशा क्या चमकते रहता है। समझ आ गया ना। यानी नीचे जितना भी धातु सब क्या, जैसे से नीचे आएंगे धातु महंगा हो जाता है, क्यों, क्योंकि जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो इसका नाक मुँह नहीं चुराएगा, यानी हमेशा क्या होगा, चमकते रहेगा। और ऊपर झूठे फटफटाते रहता है, लड़ते रहता है, क्या होता है, रिएक्शन करते रहता है, रिएक्शन। अब देख यहाँ ध्यान दे तुम, देखिए यहाँ पर धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु अभिक्रिया करता है, लेकिन यहाँ ध्यान दे, धातु जो ऊपर वाला रहेगा ना, ऊपर वाला जल्दी अभिक्रिया करेगा। ऊपर वाला जो धातु है ना, ऊपर वाला जो धातु है 4 गो, ये क्या करता है, ये अम्ल से फटाक से अभिक्रिया कर लेता है, जैसे देखेगा उससे दोनों भिड़ जाएगा, फट जाएगा। समझ आ रहा है ना। ये 4 वो जो है क्या करेगा, अम्ल से बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, क्या करता है, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक जो है ये अम्ल से धीरे धीरे लड़ता है। पहले 2 घंटा बकेगा, फरियाले उसके बाद भिड़ेगा, ये जाएगा डायरेक्ट उठम पट्टी करने लगेगा। आई क्या करेगा, पहले 2-3 घंटा चलेगा बका बके, उसके बाद लड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये जो है हाइड्रोजन से ऊपर, एल्युमिनियम से नीचे, ये क्या करता है, ये अम्ल से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, धीरे धीरे। ये कहेगा बेचारा हम नहीं लड़ूंगा, हमारा कोई मतलब नहीं, ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। समझ आ गया तुम लोग को।
ये हमसे फटाक से अभिक्रिया कर लेगा और फटाक से हाइड्रोजन गैस दे देगा। ये हमसे धीरे धीरे लड़ेगा, धीरे धीरे लड़ेगा। ये कहेगा हम लड़बे नहीं करेंगे, इसलिए इन सब क्या होता है, महंगा होता है, इसका चमक का ज्यादा। और जो ना लड़ेगा वो अच्छा आदमी ना है, ये अच्छा आदमी इसलिए महंगा है ना, है महंगा। अब पानी से अभिक्रिया, तो पानी से अभिक्रिया जब धातु करेगा तो जो उपराम है ना 4 गो, ये पानी से फटाक से अभिक्रिया कर लेगा। यानी ठंडा पानी भी है ना तो उससे भी भिड़ जाएगा, क्योंकि इसका बदमाश है ना। ये ठंडा पानी भी रहेगा तो क्या होगा, भिड़ जाएगा। लेकिन यहाँ जो निचुआ में ये जो है, यहाँ पर क्या करेगा, पानी से जो है ना अभिक्रिया नहीं करेगा, पानी के वाष्प से अभिक्रिया करेगा। थोड़ा पानी को गर्म कर देंगे तो वाष्प बनेगा, तो वाष्प बनेगा तो उससे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, अभिक्रिया। यानी ठंडा पानी से अभिक्रिया नहीं करेगा। और ये जो है निचुआ में, ये पानी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा, समझ रहा है। इसलिए इसमें जंग नहीं लगता है, जंग लोहा में जंग लगता है, सॉरी लोहा बोले, सोना चांदी जल्दी जंग लगता है नहीं लगता है। इससे मतलब है ना लड़ने उड़ने से, तो मुँह उसका ना चुराता है, चमकते रहता है। समझ गया तुम लोग को। ये हो गया क्या है, ये हो गया धातु का भौतिक विशेषता, रासायनिक विशेषता खत्म। अब बताएंगे धातु का, क्या बताएंगे। धातु पूरा इजी है। धातु में जो पाया जाता है, धातु का देंगे उसका उल्टा, क्या कर देंगे, उल्टा। क्या बोले थे, धातु में चमक पाया जाता है, तो लिखना धातु में चमक नहीं पाया जाता है। धातु में बोले थे क्या, धातु विरुद्ध का सुचालक है, बोलेंगे धातु विरुद्ध का सुचालक नहीं है। क्या बोले थे, धातु बोले तो विरुद्ध धनात्मक होता है, धातु बोलेंगे विरुद्ध धनात्मक नहीं होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बता दें क्या कि धातु में आघात बद्धता का गुण पाया जाता है, धातु में क्या, धातु में आघात बद्धता का गुण नहीं पाया जाता। धातु विशेषता तुम्हें लिख लेगा बंदर, और धातु का विशेषता तुम्हें लिख लेगा। क्या करना, जो धातु लिखाए थे ना उसका उल्टा जस्ट लिख देना, क्या जाएगा, और धातु विशेषता क्या जाएगा। समझ तो लोग क्या, धातु पुराने में बहुत टाइम लिए, लेकिन धातु पुराने में 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। समझ आ गया, फटाक में छाप कितना लग गया। चलिए यहाँ आगे ध्यान दे। अब पढ़ेंगे और धातु का विशेषता, और धातु का और धातु विशेषता फटाक से पढ़ लेगा कि धातु का उल्टा क्या जाएगा, धातु क्या हो जाएगा। पहले देखेंगे वो धातु का भौतिक विशेषता, फिर देखेंगे रासायनिक विशेषता। सब यहाँ ध्यान देगा रे बंदर। देख, और धातु का विशेषता, उससे पहले धातु में एक विशेषता और जोड़ लेना, क्या कि धातु क्या होता है, अपकारक होता है। क्या होता है, अपकारक। तुम समझ रहा है ना, तुमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ाए थे कि अपकारक किसे कहते हैं। तो अपकारक उसको कहते हैं जो ऑक्सीकरण करने में सहायता प्रदान करता है, जो ऑक्सीकरण करने में सहायता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपकारक। क्या बोलते हैं, तो ये विशेषता और जोड़ लेना धातु में, क्या कि धातु अपकारक होता है। लास्ट में लिख लेना अगला विशेषता। रासायनिक विशेषता में लास्ट में लिख, धातु में अपकारक होता है। क्या होता है, अवकारक होता है। चलो देखेंगे धातु का विशेषता, क्या लिखेंगे, धातु का पहले भौतिक विशेषता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, धातु का भौतिक विशेषता, धातु का भौतिक विशेषता, ठीक है ना, याद ध्यान दे। देख, धातु का उल्टा क्या जाएगा, धातु क्या जाएगा, तो धातु को तो नहीं समझाएंगे हम, ठीक है ना। तो क्या बताया था तुम लोग, जल्दी बताते कि धातु के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, धातु के अंतिम कक्षा में 3 4 5 या 3 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे धातु का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 4 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बताए थे ना, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 या 8 होगा। बताए थे तुम लोग को। जस्ट धातु के उल्टा लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। जैसे लेंगे कार्बन, क्या लेंगे, कार्बन में होता है 6, कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहला में 2, दूसरा में 4 हो गया ना। उसका मान ले लिए हम, क्या ले लिए हम, मान ले लिए सल्फर, क्या ले लिए फास्फोरस, क्या ले लिए, क्या लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस होता है 15, कितना होता है, कितना जाएगा 2 8 5 ना हो जाएगा। उसका मान ले सल्फर ले लिए, क्या हो जाएगा 2, सल्फर का तो 16, कितना होता है, तो हो जाएगा 2 8 6। क्लोरीन ले लिए, कितना, क्लोरीन का तो 17, कितना होता है, तो 2 8 7 ले लिए। आर्गन, क्या ले लिए, आर्गन का तो 18, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। तो क्या है, सब क्या है, सब है अधातु। क्या है, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितना इलेक्ट्रॉन अंतिम में होता है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 5 6 7 या 8। बता दिए थे ना। फिर तुम लोग को अगला विशेषता धातु में क्या बताया था, धातु में अगला विशेषता बताए थे कि धातु विद्युत धनात्मक होता है। बताए थे ना, यानी इलेक्ट्रॉन को दान देता है। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, धातु विद्युत ऋणात्मक होता है ना बोलेंगे। अगला लिखेंगे और धातु विद्युत ऋणात्मक होता है, धातु विद्युत ऋणात्मक होता है। यानी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। कैसे ग्रहण करता है, यहाँ समझ बता। यहाँ ग्रहण क्यों करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी तत्व का अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको शांति मिल जाता है। क्या मिल जाता है, शांति। अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका अंतिम में कितना है, 4 है। कितना है, ये 4 को लेगा या 4 को दे देगा, बात बराबर नहीं पड़ेगा इसको।
नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दे, इसको अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए बंधक, इसको अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 गो चाहिए ना। लेकिन 5 गो अथी यहाँ ध्यान दे, लेकिन ये वाला 8 पुराने के लिए क्या करेंगे? 5 को मार के भगाना पड़ेगा। तो इजी क्या है? 3 गो खरीद लेना इजी है कि 5 को भगा देना इजी है? उठा के पटा देंगे तो तुम भी भाग जाएगा। तो 3 को खरीद लेना इजी ना, 3 को खरीद लेगा तो 8 ना हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है? ग्रहण क्या कर रहा है? ये अंतिम में 6 कितना है? 6 को मार के भगाएगा तब कितना पूरेगा? अंतिम में 8 कितना पूरेगा? लेकिन 2 को खरीद लेगा तो पूछ जाएगा 8 नहीं पूछ जाएगा। तो 2 को ग्रहण कर लेना इजी है ना। इलेक्ट्रॉन तो धातु क्या करता है? धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु क्या होता है? विरुद्ध ऋणात्मक। क्या होता है? अगला विशेषता क्या? अगला विशेषता धातु में क्या बताए थे? धातु में बताए थे कि धातु आघात वर्धनता होता है। क्या होता है? यानी धातु में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, लेकिन धातु में आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। तो क्या लिखना है? लिखना अगला विशेषता कि अधातु में, अधातु सब धातु का उल्टा लिखेंगे। अधातु में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। सब बंद जो का गुण नहीं पाया जाता है, के गुण नहीं पाया जाता है। इसको पीटेंगे तो फैलेगा नहीं, क्या जाएगा? चूर चूर। क्या हो जाएगा? तो आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता। तो क्या गुण पाया जाता? भंगुरता का गुण। क्या पाया जाता है? बल्कि इसमें भंगुरता तो समझ रहा है ना, चूर चूर होगा तो उसको बोला भंगुरता। क्या बोले? तो बल्कि इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। यानी आघात वर्धनता का उल्टा क्या होता है? भंगुरता। क्या होता है? फिर तुमने को बताया था धातु में क्या कि धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक कुछ होता है। इसका तो धातु द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या जाएगा? निम्न हो जाएगा। इसका लिखेंगे क्या? धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। धातु का द्रव्यनांक एवं सब उल्टा लिख रहा है ना, लिख रहा है एवं क्वथनांक निम्न होता है, निम्न होता है। फिर धातु में क्या लिखाए थे? धातु में फिर लिखाए थे क्या कि धातु जो है ना विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। लिखाए थे। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे धातु विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। सुचालक नहीं होता है तो क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। इसमें क्या लिखेंगे कि अधातु विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। कुचालक ना होता तो क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? लेकिन एगो पागल था जो अपवाद बोले थे। क्या बोले थे? अपवाद में क्या बोले थे? ग्रेफाइट। क्या बोले थे? ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी क्या है? सुचालक। क्या है? क्या बोले थे? यानी ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन पूछता है क्योंकि एकलौता हो गया ना, एकलौता का ज्यादा जुड़ाव मिलता है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि बोलेगा तू कौन सा धातु जो करंट का सुचालक है, विद्युत का सुचालक? क्या बोलना है? ग्रेफाइट। क्या बोलना है? तो क्या बोलना है? यह एकमात्र अधातु है, एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, जो विद्युत का सुचालक है। समझ तुम आ रहा है बंदर? सुचालक है। अगला विशेषता धातु में क्या लिखा थे? अगला विशेषता धातु में लिखा है क्या कि धातु में विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। बताए थे जिसको धात्विक चमक कहते। क्या बताए थे? लेकिन अधातु में क्या लिखा था? अधातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है, उसका उल्टा। क्या लिखना है? अधातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है, चमक नहीं पाया जाता। अगर धातु चमकता तो अब क्या होता? धातु का बनता गहना नहीं बनता। कोयला का गहना बना देगा तो पीनेगा? चमक है उसमें ना, चमक है। धातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता, चमक नहीं पाया। लेकिन अपवाद में दूब है। अपवाद में क्या है? जो थोड़ा थोड़ा चमकता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है? चमकता है। तो अपवाद में कौन है? तो अपवाद में जैसे बताए थे ना कि सब कुछ अच्छा रहता है, कागो बदमाश ना घुस जाता बीच में, तो बदमाश घुस गया बीच में। अपवाद में क्या लिखना है? तो अपवाद में लिखना है ग्रेफाइट और आयोडीन। क्या लिखना है? ग्रेफाइट और आयोडीन। तुम लोग ग्रेफाइट को चूर, पेंसिल के चूर दो, उससे थोड़ा थोड़ा चमकता है ना, चमकता है। हाथ उसमें लगा तो चमकेगा ना। यानी अपवाद में क्या लिखना है कि है अधातु लेकिन चमकेगा, है अधातु लेकिन अपवाद में क्या लिखना है? अपवाद में लिखना है क्या? ग्रेफाइट। क्या लिखना है? ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों है अधातु लेकिन चमकेगा। क्या करेगा? फिर दोनों को लिखा था धातु में क्या? धातु में लिखा था क्या कि धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है। नहीं पाया जाता है? तो धातु में कोई ध्वनि पाया जाता है? अगर धातु में ध्वनि पाया जाता है तो उसको घंटी नहीं बना लेते, तो नहीं पाया जाता है। तो लिखना है क्या? धातु में कोई विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं पाया जाता है। जी ना, धातु से कहता धातु जी ना है। तो क्या बोलेंगे? धातु में कोई विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं पाया जाता है,
समझ आ गया। फिर तुम लोग को धातु में क्या लिखाए थे, धातु में लिखाए थे कि धातु प्रायः कठोर होता है, लिखाए थे। लेकिन अधातु प्रायः क्या होता है, अधातु प्रायः गैस अवस्था में होता है। कैसा होता है, गैस अवस्था में होता है। कैसा होता है बताए थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम सब गैस ना है। तो धातु क्या होता है, तो धातु लिखाते हैं क्या, ठोस होता है, तो लिखेंगे क्या, अधातु प्रायः। क्या लिखेंगे, अधातु प्रायः, अधातु प्रायः गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। और धातु कौन चीज में, ठोस में, ये क्यों ना गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कुछ ठोस भी होता है, ऐसे हम बोलेंगे क्या, आयोडीन, आयोडीन ठोस हो गया, फास्फोरस ठोस हो गया, सल्फर ठोस हो गया, तो कुछ ठोस भी होता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, गैस। क्या होता है, गैस। आप बता, तुम लोग को धातु में क्या लिखा था, सब धातु क्या था, ठोस क्या था, लेकिन वो पारा बदमाश था, वो क्या था, द्रव अवस्था में क्या था, यानी पारा क्या था, पारा एकमात्र धातु था जो द्रव अवस्था में पाया जाता था। इसमें भी एगो धातु है, एगो अधातु है, जो कौन अवस्था में, न तो वो द्रव है, सॉरी, न तो वो गैस है, न तो वो ठोस है, वो क्या है, द्रव। क्या है, एकलौता हो गया ना, एकलौता हो गया तो उसको इज्जत मिलवे करेगा, तो हो गया इंपॉर्टेंट। क्या हो गया, तो लिखना है क्या, अपवाद में क्या लिखना है, अपवाद में लिखना है पारा, सॉरी ब्रोमीन। क्या लिखना है, यानी ब्रोमीन एकमात्र ओ धातु है। क्या बोल रहा है यार, क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ब्रोमीन एकमात्र ओ धातु है, ब्रोमीन क्या है, एकमात्र ओ धातु है, एकलौता है। क्या है, एकलौता है। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, जो कौन अवस्था में है, तो द्रव अवस्था। कौन अवस्था में, तो ब्रोमीन एकमात्र ओ धातु है, जो कौन अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तुम लोग को पूछेगा बता कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या बोलना है, पारा। क्या बोल रहे हैं, लेकिन पारा को ही बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, अब मरकरी का संकेत होता है Hg। क्या होता है, Hg। लेकिन तुम लोग को पूछा कौन सा ओ धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या बोलना है, ब्रोमीन। क्या बोलना है, समझ तुम लोग आ गया। अगला विषय था, तुम लोग को क्या बताया था वहाँ पर, कितना हो गया, कितना 7 हो गया, कितना है, कितना। अगला विषय तक तुम लोग को धातु में क्या बताए थे कि धातु प्रायः कठोर होता है। क्या बताए थे, धातु प्रायः क्या होता है, लेकिन अधातु कठोर नहीं होता है, अधातु कठोर, अधातु कठोर नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन अपवाद आ गया। तुम लोग को पता है कि हीरा क्या है, वो धातु है, हीरा कार्बन से बना है, हीरा कार्बन से बना है ना, तो धातु है। लेकिन सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। क्या है, ये अपवाद ना हो गया। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बदमाश विषय में घुस गया। कौन घुस गया, हीरा। कौन घुस गया, हीरा अधातु है, लेकिन सबसे कठोर है। क्या है, तो अपवाद में लिखना है हीरा। क्या लिखना है, हीरा क्या है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है, तुम लोग पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ कौन है, क्या बोल रहा है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ। समझ तुम लोग आ रहा है, सब उससे उल्टा नहीं कर रहा है। फिर तुम लोग को धातु में क्या लिखा था, धातु में तुम लोग को लिखाए थे कि धातु जो है ना, धातु जो है उसका घनत्व क्या होता है, उच्च। ये बताए थे, धातु का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। तो धातु घनत्व क्या हो जाएगा, निम्न। धातु घनत्व क्या हो जाएगा, तो अधातु का घनत्व, अधातु का घनत्व निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। लेकिन अपवाद में क्या रखना है, अपवाद में हीरा, क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है ना, होता है, इसका घनत्व भी उच्च होगा। तो अपवाद में क्या रखना है, हीरा। क्या रखना है, हो गया क्या, हो गया धातु का विशेषता। कौन विशेषता, तो भौतिक विशेषता। कौन हो गया, समझ तो लोग आ गया ना। अब बताना रासायनिक विशेषता, तो फिर उसका उल्टा, जो धातु में रासायनिक विशेषता पढ़े थे उसका क्या जाएगा, उल्टा। क्या जाएगा, तो अब कहते हैं क्या, धातु का रासायनिक विशेषता। क्या रखते हैं, धातु का, समझ तो लोग आ रहा है बंदा, ना समझ आएगा तो कहीं ना समझेगा। धातु का रासायनिक विशेषता, रासायनिक विशेषता हम क्या बताए थे, तुम लोग को धातु में पहला विशेषता क्या बताए थे, रासायनिक में बताए थे कि धातु जो है ना विद्युत धनायन बनाता है। क्या बनाता है, धनायन बोले तो इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है। तो धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणी व्यक्ति हो जाएगा। यानी धातु जो है ऋण आयन बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऋण आयन बनाता है। क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है, ऋण आयन बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में तुम ले सकता है कोई धातु, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए क्लोरीन। क्या ले लिया, क्लोरीन कितना है, 17। कितना है, 17। तो क्या है, पहला कक्षा में 2 रोटी, दूसरा का 8 रोटी देंगे, जैसा कितना रोटी हो जाएगा, 7 रोटी। कितना रोटी हो जाएगा, 7 रोटी, 7 रोटी हो जाएगा। अब बता, इसको अस्थाई होना है तो बोलेगा अंतिम कक्षा में मेरा 8 रोटी हो जाता है, तो हम पेटानो में पूरा मेरा भर जाता है, हम अस्थाई हो जाते हैं। लेकिन बता, उसको अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 7 को मार के भगा देंगे तो 8 भी पुड़ जाएगा, या एगो को पकड़ के बुला लेंगे तो 8 को नहीं पुड़ जाएगा, एगो किसी से मांग लेंगे तो 8 को नहीं पुड़ जाएगा। तो 7 को भगाना ही एगो पकड़ के लाना ही एगो पकड़ के लाना ही क्या करेगा, एगो ग्रहण करेगा, तो ग्रहण कर रहा है जैसे क्या हो जाएगा, एगो ग्रहण कर लेगा, इसलिए अब हो जाएगा ये माइनस में। क्या हो जाएगा, ऋणी व्यक्ति हो गया ना, उधार लिया ना, एगो ऋणी व्यक्ति हो गया, माइनस। क्या हो गया, यानी 2 8 8 अब हो गया। समझ आ गया, यानी धातु क्या था, ऋण आयन। क्या होता है, फिर तुम लोग को बताया था धातु में अगला विशेषता क्या, कि धातु का
ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो यहाँ पे धातु ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। तो क्या लिखना है? अगला विशेषता लिखना है अधातु का ऑक्साइड ओसे अधातु ओसे अम्लीय, ओसे अधातु ओसे अधातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय होता। जैसे एग्जाम्पल में दे देना है, एग्जाम्पल क्या देना है? कार्बन क्या धातु है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बना लिया? CO2 क्या बना लिया? क्या गया? उदासीन। क्या हो गया? नाइट्रोजन क्या है? गैस है, धातु है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बना लिया? NO2 क्या बना लिया? क्या हो गया? अम्लीय। क्या हो गया? इस प्रकार SO2 है, सल्फर क्या धातु है, ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या बना लिया? SO2 क्या बना लिया? सब अम्लीय है। क्या है? यानी इसका pH मान 7 से कम है। P है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बना लिया? PO4 क्या बना लिया? PO, ये भी क्या हो गया? अम्लीय। क्या हो गया? समझ तो आ गया ना। फिर धातु में, धातु का अगला रासायनिक विशेषता क्या बताए थे? कि धातु जो है क्या बताए थे कि अति अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया। लेकिन अधातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करबे नहीं करेगा, कहेगा हम नहीं करेंगे अभिक्रिया। क्या बोलेगा? अधातु जो है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि तो पहले से अम्ल है। क्या अम्ल से अभिक्रिया करेगा? अम्ल अम्ल मिलेगा नहीं, पहले से अम्ल ना है। तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल। क्या होता है? ये पहले अम्ल है, तो अम्ल जाकर फिर अम्ल से मिलेगा नहीं मिलेगा, दोनों में दुश्मनी हो जाएगा। अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्या लिखना है? अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। फिर अगला विशेषता क्या लिखा था धातु में? धातु में अगला विशेषता लिखाए थे कि धातु जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन अधातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। कोयला को देखा कि पानी में रख देने पर कोयला कोई दूसरा चीज में बदल गया, देखा इस तरह। यानी जो अधातु है या जल से अभिक्रिया, तो अधातु इजी नहीं था, धातु पहले था, धातु इजी नहीं था। तो धातु जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। तो फिर तुम लोग को क्या बताया था कि धातु जो है ना, धातु क्या है? धातु अवकारक है। क्या बताए थे? धातु अवकारक है। अवकारक मतलब क्या? कि ऑक्सीकरण कराने में जो हेल्प करे उसको बोलते हैं अवकारक। क्या बोलते हैं? तो धातु क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। धातु क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक, यानी अवकरण करने में सहायता प्रदान करेगा। तो क्या लिखेंगे अगला विशेषता? अगला विशेषता लिखेंगे कि अधातु, अधातु ऑक्सीकारक होता है। धातु क्या होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, पदार्थ। समझ तुमको आ गया पूरा? तुमको पूरा समझ आया? अब धातु हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन है अधातु। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? ऋण आयन होना चाहिए। ये अधातु क्या होता है? ऋण आयन होता है। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है धन आयन है। क्या है? तो धन आयन है। और हम जानते हैं कि धातु भी क्या होता है? धन आयन। धातु भी क्या होता है? सोडियम भी क्या है? धन आयन है, क्योंकि धातु है। तो ये भी धन आयन और ये भी धन आयन। तो धन धन रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? धातु जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा, धातु हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अधातु क्या होता है? ऋण आयन। अधातु क्या होता है? तो ऋण आयन जो है प्लस से रिएक्शन कर जाएगा ना, यानी अधातु जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाता है। अधातु क्या करता है? हाइड्रोजन से रिएक्शन। अगला विशेषता लिख देना क्या कि अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया हो गया, धातु धातु पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। अब तुम लोग को बोलेगा कि धातु धातु में अंतर लिखो, तो आराम से लिख लेगा, ना लिख पाएगा। कितना तुम लोग अंतर बता दिए। तुम लोग को बोलेगा धातु, तुम लोग को बोलेगा धातु और धातु में भौतिक अंतर लिखो, तो भौतिक अंतर लिख देगा। भौतिक वाला इधर है। तुम लोग को बोलेगा धातु और धातु में रासायनिक अंतर लिखो, तो रासायनिक वाला यह है ना, यह अंतर लिख देगा। तुम लोग को बोलेगा धातु और धातु में दोनों अंतर लिखो, भौतिक अंतर और रासायनिक अंतर दोनों लिखो, दोनों लिख लेगा, ना लिख पाएगा। तुम लोग को बोलेगा इस तरह क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के कि धातु और अधातु का भौतिक और रासायनिक अंतर दोनों लिखो, तो दोनों लिख देगा ना। अंतर कैसे लिखेगा? एक तरफ लिखना है धातु, चिन्ह पार दो बीच में, एक तरफ लिखना है क्या? धातु। क्या लिखना है? दूसरा तरफ क्या लिखना है? अधातु। क्या लिखना है? जो इधर लिखेगा उसको उल्टा इधर लिखेगा। बताया था जिस तरह, उसका क्या करना? पूरा लिख देना है, पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। पूरा कोई दिक्कत है तुम लोग को? हाँ, जल्दी फटाफट से छाप, 5 मिनट में छाप दो फटाफट से। अंतर तुम लोग लिख लेना, अंतर हो जाएगा ना अपने से। अंतर हमने बता रहे हैं, अंतर तुम लिख लेगा ना। चलो अंतर हमने बता रहे हैं, अब बंद करते हैं। तुम लोग जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर, शेयर कर, और जो नया इस अथी पर है वो सब्सक्राइब कर, जो अभी नया है जो सब्सक्राइब नहीं किया।